वेलकम टू नॉवल ऑफ वर्ल्ड। कहानियों की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। 3 दिनों तक दोनों बहनों की रखवाली करने के बाद जिस गुफा के छोर पर वे बैठी थी, वहां अचानक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। दोनों बहनों के सिर के ऊपर से दो सुनहरी रोशनी गायब हो गईं। इस बीच उनके शरीर से युवान शक्ति, आंतरिक ऊर्जा एक साथ घूमने लगी, जिससे गुफा की दीवारें गूंज उठीं। अमरवीर ने उन दोनों को देखा। उनकी युवान शक्ति एक समान लग रही थी। दीपशिखा और सान्विका के बीच एक प्रकाश रेखा जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे उनकी युवान शक्ति संतुलित हो गई। समय के साथ युवान शक्ति कम हो गई, गुफा वापस अपनी शांत अवस्था में लौट आई। दोनों बहनों ने एक साथ गहरी सांस ली और उसी क्षण आंखें खोलीं। उनकी आंखें एक दूसरे की ओर देख रही थीं, वे अपना आश्चर्य छिपा नहीं पाईं। अमरवीर ने कहा, बधाई हो। उसने 3 दिनों तक दोनों लड़कियों का बचाव किया था और अभी भी ये पता नहीं लगा सका था कि उन्हें यहाँ छोड़ी गई विरासत कैसे मिली। वह केवल इतना जानता था कि यह विरासत किसी पुराने दानव की नहीं थी। पुराने दानव के अनुसार युद्ध ने अनगिनत उच्च स्तर के विशेषज्ञों को गिरा दिया था। इसलिए स्वर्ग गुफा विरासत में एक से अधिक प्रकार की विरासतें होनी चाहिए। ये दीपशिखा और सान्विका का भाग्य था कि वे उनमें से एक को प्राप्त करने में सक्षम हुई। अमरवीर की आवाज सुनकर दोनों लड़कियों ने एक ही समय में अपनी गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और लगभग एक ही आवाज में कहा, धन्यवाद। दोनों के बोलने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए होंठ दबाए। अमरवीर अपने सामने दोनों सुंदरियों को देखकर भ्रमित लग रहा था। वह बता नहीं सका कि कौन सी बहन कौन है। ऐसा लगा जैसे दोनों जुड़वा हो गई हैं, बिना किसी अंतर के। बाईं ओर की महिला ने मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कौन हूं? उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि और चालाकी झलक रही थी। अमरवीर हंसा, दीपशिखा जी। महिला की चंचल मुस्कान लगभग तुरंत फीकी पड़ गई। क्या तुमने बस यूं ही अंदाजा लगाया? अमरवीर ने जवाब दिया, सान्विका जी मुझसे इस तरह का सवाल कभी नहीं पूछेंगी। दीपशिखा ने मुंह फुलाया, ऐसा लगता है कि तुम मेरी छोटी बहन को बहुत अच्छे से समझते हो। ये सुनकर सान्विका के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अमरवीर से आंखें मिलाने से परहेज किया। दीपशिखा की मुस्कान फिर से आ गई और उसने बोलना शुरू किया, हमें यह अवसर देने के लिए मुझे वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद करना होगा। दोनों बहनों का मन पूरी तरह से अविचलित था और अमरवीर ने पूरे समय उनकी रक्षा की थी। अगर अमरवीर उनसे कुछ भी करना चाहता तो वह बच सकता था। इसके बजाय अमरवीर ने पूरी ईमानदारी से 3 दिनों तक पहरा दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें परेशान न करे। उसके कार्यों ने दीपशिखा को उससे घृणा के बजाय प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। दीपशिखा ने सोचा कि शायद अमरवीर उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। कोई बात नहीं, हमें चलना चाहिए। अमरवीर 3 दिन पहले से ही बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दोनों बहनों के कारण देर हो गई थी। उनकी रक्षा करने से वह और भी बेचैन हो गया था। दोनों बहनों ने एक साथ सिर हिलाया और खड़ी हो गईं। जैसे ही तीनों धीरे धीरे बाहर निकलने की ओर बढ़े, बहनों ने जितनी हो सकी उतनी जड़ी बूटियां चुनी। अमरवीर ने अपना वादा निभाया और एक भी जड़ी बूटी नहीं ली। उसके लिए यिन यांग दानव जिनसेंग, एक प्रकार की दुर्लभ औषधि, पर्याप्त से अधिक था। उन 3 दिनों के दौरान अमरवीर ने यिन यांग दानव जिनसेंग के बारे में पूछताछ की थी। उसे पता चला कि यह जिनसेंग उसकी खेती के लिए बहुत मददगार था। यिन और यांग दोनों क्यूई ऊर्जा रखने की अपनी विशेषता के कारण इस जिनसेंग का उपयोग वास्तव में रसायन निर्माण एल्केमी के लिए किया जा सकता था। हालांकि अपनी खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करना सबसे अधिक कुशल था। दुर्भाग्य से अमरवीर को एक महिला अभ्यासी को ढूंढना होगा जो यिन की खेती करती हो और जिनसेंग की दवा की प्रभावकारिता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उससे शादी करके साझा करना होगा। जब अमरवीर को प्यार हो जाता है और वह इस महिला के साथ खेती करता है, तो यिन यांग दानव जिनसेंग अपनी दोनों ऊर्जाओं को अलग कर देगा और उनके शरीर में प्रवेश करेगा। जैसे ही उनके दिल एक हो जाएंगे, वे दोनों एक साथ खेती में ऊपर उठेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा यह है कि ऐसी लड़की को ढूंढना जिसके साथ खेती की जा सके। यिन यांग दानव जिनसेंग को रहस्य रैंक, मिस्ट्री रैंक के रूप में लेबल करने का एकमात्र कारण यह है कि एक और साथी के साथ खेती करने का अवसर ढूंढना मुश्किल है जो आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यदि दोनों अभ्यासी इन शर्तों को पूरा करने का प्रबंधन करते हैं, तो इस जड़ी बूटी के वास्तविक मूल्य की गणना भी नहीं की जा सकती है। चूंकि यिन यांग दानव जिनसेंग में यिन और यांग ऊर्जा होती है, ये स्वाभाविक रूप से उक्त ऊर्जा के स्रोतों की ओर आकर्षित होता था। इस प्रकार यह अमरवीर की ओर आकर्षित हुआ, जो सत्य यांग गुप्त कला, ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट का अभ्यास करता था। उन 3 दिनों में अमरवीर ने जिनसेंग को अपनी यांग बूंद, यांग ड्रॉप की एक बूंद खिलाई थी। यांग बूंद का स्वाद चखने पर जिनसेंग ने आनंद का भाव दिखाया। ये तब एक चुंबक की तरह इस्पात की ओर, पहले से कहीं अधिक उसकी ओर आकर्षित हुआ। जड़ी बूटियां चुनने के बाद दोनों बहनों ने थोड़ी चर्चा की और अपनी आधी फसल अमरवीर को भेंट की। अमरवीर ने तुरंत मना कर दिया, मैंने तुम्हारा सामान ले लिया। ये केवल उचित है कि तुम मुआवजे में ये सब ले लो। दीपशिखा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया।
मूर्ख लड़के, रहने दो, किसने कहा कि यह तुम्हारा था? अमरवीर ने वापस मुस्कुराया। क्या तुम दोनों देवियां मुझे बता सकती हो कि बाहर कैसा है? अमरवीर काफी समय से यहाँ फंसा हुआ था और बाहर की स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानता था। जिज्ञासा और सावधानी से उसे पूछना पड़ा। मुझे देवी मत कहो, तुम बहुत अजीब लगते हो। दीपशिखा ने अपनी भौहें सिकुड़ी। हम दोनों के नाम हैं। हमें दीपशिखा और सान्विका कहकर बुलाओ। अगर तुम्हें अपने कार्यों के लिए थोड़ा दुख है तो तुम मुझे दीपशिखा दीदी कहकर संबोधित कर सकते हो। अमरवीर ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना बेहतर होगा। दीपशिखा उसकी आंखों में पल भर के गुस्से में थोड़ी फूल गई और विषय बदल दिया। चलो चलना शुरू करते हैं। हम चलते चलते बात कर सकते हैं। तीनों ने बातचीत की जबकि वे टहल रहे थे, जिससे अमरवीर को बाहर के माहौल का अंदाजा हो गया। हालांकि तीनों शिष्य अलग अलग पदों पर शुरू हुए थे, लेकिन जो समय बीत चुका था उसमें वे केंद्र तक यात्रा करने में कामयाब रहे थे। कुछ लोगों को लाभ मिला है, लेकिन कई अन्य मर चुके हैं। तीनों स्कूलों के शिष्यों ने कुछ शक्तिशाली राक्षसी पशुओं मॉन्स्टर बीस्ट से लड़ने के लिए शीर्ष शिष्यों के तहत अपनी ताकत को एकजुट किया। कुल 9 राक्षसी पशु थे और प्रत्येक ने छठे चरण क्षेत्र 6th स्टेप रेल्म की खेती का स्तर हासिल किया था। ये भाग्यशाली था कि ये राक्षसी पशु अभी अभी अपनी नींद से जागे थे और कमजोर हो गए थे। अन्यथा उन्हें नीचे उतारने की कीमत बहुत अधिक होती, जिससे अधिक मौतें होती। यिन यांग दानव जिनसिंग वास्तव में उन खजानों में से एक था जिनकी राक्षसी पशु रक्षा करते थे। ये परेशानी को महसूस करने और भागने में सक्षम था। केवल दीपशिखा और सान्विका द्वारा पीछा किया गया और अंततः अमरवीर में अपना घर बसा लिया। हमारे जाने से पहले हम 9 राक्षसी पशुओं में से 8 को मारने में कामयाब रहे। अंतिम वाला सबसे मजबूत है। यह शायद छठे चरण क्षेत्र शिखर 6th स्टेप रेल्म पीक में है। अस्थायी रूप से किसी ने भी इससे जुड़ने की हिम्मत नहीं की है। दीपशिखा मुस्कुराई। बस उन खजानों के लिए जिनकी इन राक्षसी पशुओं द्वारा रक्षा की गई थी। कई शिष्य लगभग पागल हो गए हैं। सान्विका ने सहमति में जोर से सिर हिलाया। हाँ, मुझे ऐसे लोगों के बारे में कभी नहीं पता था जो इतनी आसानी से चीजें चुरा सकते थे। तीनों ने गुफा से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे बातें करना जारी रखा। जैसे ही वे बाहर निकले, दूर से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी, जिससे एक छोटा महत्वहीन भूकंप आ गया। तीनों अपनी बातचीत से बाहर आ गए और उनके चेहरों पर गंभीरता छा गई। किस बहादुर मूर्ख ने इसे उकसाया? दीपशिखा ने आह भरी। उसके अनुसार ये राक्षसी पशु छठे चरण क्षेत्र शिखर में था। यह अमर आरोहण सीमा शिखर इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री पीक के अभ्यासी के बराबर है। भले ही इसे हजारों वर्षों तक सील कर दिया गया हो, यह उस सीमा से बहुत दूर था जिसे स्कूल के शिष्य संभाल सकते थे। जब तीनों स्कूल के शिष्यों ने अन्य 8 राक्षसी पशुओं को खत्म करने के लिए एकजुटता दिखाई, तो इसकी कीमत उन्हें भारी संख्या में चुकानी पड़ी। अब ऐसे पावरहाउस को उकसाना एक बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला था। मैं देखने जा रहा हूँ। अमरवीर की दृष्टि तेजी से दहाड़ की दिशा में चली गई और वह अपनी सबसे तेज गति से भागा। दीपशिखा और सान्विका प्रतिक्रिया करने में थोड़ी धीमी थी, लेकिन वे अमरवीर के ठीक पीछे तेजी से आगे बढ़ीं। दोनों बहनें अमरवीर के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थीं। जब अमरवीर दोनों बहनों की जांच करने के लिए मुड़ा, तो वह हैरान था। उसने पाया कि वे दोनों एक ही समय में सांस ले रही थीं। इसके अलावा सान्विका को दीपशिखा के साथ तालमेल बिठाने में कोई समस्या नहीं थी, जिसे अस्थमा होने के बावजूद दौड़ने में समस्या थी। अमरवीर ने सवाल किया, उन्हें किस तरह की विरासत मिली जिससे ऐसा प्रभाव हुआ? अमरवीर ने बाईं ओर की महिला को लंबे समय तक घूरता रहा, जिससे वह लाल हो गई। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? अमरवीर ने पूछा, क्या तुम दीपशिखा हो या सान्विका? क्योंकि वह दोनों बहनों के बीच बिल्कुल भी अंतर नहीं कर सका। सुंदरी हंसी, मैं सान्विका हूँ। दूसरी सुंदरी ने तुरंत बीच में टोक दिया, नहीं, मैं सान्विका हूँ। दीपशिखा दीदी, कृपया अभी झूठ मत बोलो। हमें अब और परेशानी नहीं चाहिए। तुम किसे दीपशिखा दीदी कह रही हो? तुम दीपशिखा दीदी हो? बाईं ओर की महिला ने उत्सुकता से पूछा। कृपया दीपशिखा दीदी, वह हमें पहचान नहीं सकता। मैं किसी को गुमराह नहीं कर रही हूँ, दीपशिखा दीदी। अमरवीर को भ्रम से चक्कर आने लगे। दोनों बहनों ने अमरवीर की ओर देखा और एक साथ हंसी, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। हम बस मजाक कर रहे थे। तुम गुस्सा तो नहीं हो? अमरवीर बता नहीं सकता था कि कौन सी बहन बोल रही थी। अमरवीर ने सिर हिलाया, मैं नहीं हूं। तो तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हमें एक मुस्कान दो। अमरवीर खांसा और दूर देखा, दोनों बहनों को अनदेखा कर दिया। कुछ किलोमीटर दौड़ने के बाद तीनों आखिरकार दहाड़ के स्रोत के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने राक्षसी पशु को देखा और दंग रह गए, एक जगह पर जम गए जैसे कि उनके माध्यम से एक बर्फीला तूफान आया हो। एक देखने लायक निकटता पर यह एक विशाल कछुआ राक्षसी पशु जायंट टॉर्टस मॉन्स्टर बीस्ट था, जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर थी। उसका शरीर एक पहाड़ी के समान था। जैसे ही वह चला, उसका हर कदम एक दबाव स्टॉम्प से कम नहीं था और जमीन को थरथराता था।
उसके कवच कैरापेस पर गहरी रूपरेखाएं थीं, जो उसकी मोटी, अभेद्य आकृति को उजागर करती थीं। उसकी पूंछ लंबी थी और सिरे की ओर चौड़ी थी, एक विशाल हथौड़े की तरह दिख रही थी। हालांकि यह बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसके द्वारा उठाए गए हर कदम ने बहुत सी जमीन को ढंक दिया। अपने विशाल आकार और अतुलनीय शक्ति के साथ, उसकी पूंछ का एक झूला तेज हवा का एक झोंका पैदा करने के लिए पर्याप्त था। फूश! गति की आवाज लगातार थी क्योंकि 100 से अधिक शिष्य हवा में थे, राक्षसी पशु पर हमला कर रहे थे, लेकिन अंतहीन हमले के बावजूद, यह अदम्य रहा। अपनी अनियंत्रित शक्ति के साथ, प्रत्येक हमला और दहाड़ ने शिष्यों को आतंकित कर दिया। जब अमरवीर ने आकाश में देखा, तो उसने कई शिष्यों को पहचाना। सुचेता, क्षितिज, लावण्या और कई अन्य परिचित चेहरे एक साथ समूहबद्ध थे, आकाश में उड़ रहे थे। ये सभी गगन दुर्ग अकादमी, हाई हेवन पवेलियन के शिष्य थे। इस बीच, रक्त संघर्ष दल, ब्लड बैटल गैंग और तूफान ग्रह, स्टॉर्म हाउस के शिष्य सभी किनारे पर युद्ध को देख रहे थे, उनकी आंखें खुशी से भरी थीं। हालांकि सुचेता गगन दुर्ग अकादमी में सबसे मजबूत थी, लेकिन वह राक्षसी पशु पर कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। चूंकि उसके हर हरकत के बाद हवा और बर्फ आती थी, वह केवल अपनी ठंडी यिन युआन शक्ति, कोल्ड यिन युआन चीक से राक्षसी पशु को धीमा कर सकती थी, ताकि गगन दुर्ग अकादमी में अधिक हताहतों को रोका जा सके। दुर्भाग्य से, इस राक्षसी पशु की रक्षा बहुत मजबूत थी। लगभग अभेद्य कठोर कछुआ खोल और मोटी, प्रतिरोधी त्वचा से ढका हुआ, यह एक चलते फिरते रक्षात्मक पवित्र खजाना, डिफेंसिव सीक्रेट ट्रेजर के समान था। हालांकि यह सुस्त था, अमर आरोहण इमॉर्टल असेंशन के तहत किसी के पास इसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। मैदान पर कई लाशें थीं। यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था कि वे गगन दुर्ग अकादमी के शिष्य थे। ये सोचने के लिए कि गगन दुर्ग अकादमी वास्तव में इसे उकसाने की हिम्मत करेगी, दीपशिखा की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि, ये सुचेता नहीं हो सकती जिसने ये किया। वह इतनी मूर्ख नहीं है। इस बीच, एक युवक दोनों लड़कियों की ओर दौड़ रहा था, उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। हालांकि, जैसे ही उसने अमरवीर को उनके साथ मिला हुआ देखा, उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। दीपशिखा। युवक रुक गया क्योंकि वह तीनों के बीच दीपशिखा की तलाश कर रहा था। परमजीत, यहाँ क्या हुआ? असली दीपशिखा ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। परमजीत ने दूसरों के दुर्भाग्य को देखने में अपनी खुशी नहीं छिपाई। उस मूर्ख ने वास्तव में लोगों के एक समूह को इकट्ठा करने की हिम्मत की ताकि वह उस खजाने को चुरा सके जिसकी राक्षसी पशु रखवाली कर रहा था जबकि वह अभी भी सोया हुआ था। उन्हें कोई परवाह नहीं थी या उन्होंने नहीं सोचा कि वे कई मृत लोगों के साथ वापस आएंगे। अमरवीर ने तुरंत पूछा, क्षितिज ने क्या प्राप्त किया? अगर उस क्षितिज ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, तो वह राक्षसी पशु उसका पीछा क्यों करेगा? परमजीत ने अमरवीर की ओर देखा और अपने अधिकार पर जोर देने के लिए बात किए बिना नहीं रह सका, और तुम कौन हो? दीपशिखा ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। बस उसे जवाब दो, मैं भी जानना चाहूंगी। परमजीत ने खुद को रोका। मुझे ठीक से यकीन नहीं है कि उसने क्या लिया। आदमी के अनुसार, उसके पास कुछ भी नहीं है। दीपशिखा ने अविश्वास में जवाब दिया, यह असंभव है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया। ये केवल उसका खून खींचने के लिए दिखता है, ये कैसे संभव है कि उसके पास कुछ भी नहीं है जिसकी राक्षसी पशु तलाश करता है? परमजीत थोड़ा झुक गया। मैं सहमत हूँ। हालांकि, चूंकि क्षितिज इसे सौंपने से मना करता है, गगन दुर्ग अकादमी केवल राक्षसी पशु के गुस्से का सामना कर सकती है। ये केवल इसलिए है क्योंकि सुचेता ने हस्तक्षेप किया और राक्षसी पशु को धीमा कर रही है, अन्यथा मेरा अनुमान है कि उनमें से कई अब तक मर चुके होंगे। सान्विका ने क्षितिज के लिए अपनी घृणा दिखाते हुए फुसफुसाया। ये सोचने के लिए कि वह एक महिला के पीछे छिपने और उसे आश्रय के रूप में उपयोग करने में सक्षम होगा। घिनौना। मैं तहे दिल से सहमत हूँ। परमजीत लगातार सिर हिलाता है। तूफान ग्रह के फारूक और मैं वास्तव में गगन दुर्ग अकादमी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम क्षितिज की हरकतों को जानकर उसका समर्थन नहीं कर सकते। वास्तव में, दोनों संप्रदाय लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। यहाँ तक कि सुचेता भी राक्षसी पशु को धीमा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वे लड़ाई में कूदते तो दूसरे बहुत कम योगदान दे पाते। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें क्षितिज की मदद क्यों करनी चाहिए कि उसने क्या प्राप्त किया। ये वह था जिसने राक्षसी पशु को उकसाया, इसलिए यह उसकी जिम्मेदारी है। जब सब कहा और किया जाता है, तो वे निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल इस शर्त पर कि क्षितिज उन्हें वह सौंप दे जो उसने प्राप्त किया था। एक और कारण यह है कि दो संप्रदायों ने कोई कदम नहीं उठाया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि गगन दुर्ग अकादमी एक और अधिक गंभीर स्थिति में थी। एक बार जब वे हताश हो जाते हैं, तो क्षितिज जो जमा कर रहा है उसे छोड़ना उनके पास जो कुछ भी बचा है उसे बचाने के लिए एक छोटी सी कीमत होगी। अमरवीर की निगाहें सुचेता पर टिकी थीं। वह पीली थी और थकी हुई लग रही थी क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी युवान शक्ति का उपभोग किया था, लेकिन उसके साथ लड़ रहे गगन दुर्ग अकादमी के कई शिष्यों के साथ, वह पीछे हटकर उन्हें कैसे छोड़ सकती थी। इसका मतलब केवल दर्जनों गगन दुर्ग अकादमी के शिष्यों की निस्संदेह मौत होगी। उनमें से कुछ अभी भी जीवित हैं, इसका एकमात्र कारण उसकी धीमी गति है।
जैसे ही सुचेता तितली की तरह शालीनता से घूमती थी, हवा में बर्फ दिखाई देती थी। एक पल में बर्फ से बने फूल राक्षसी पशु की ओर बढ़े और उसके मांस पर उगाए। उन हमलों ने आसपास के तापमान को कम कर दिया, जिससे राक्षसी पशु पर बर्फ की एक परत बन गई, जिससे वह और धीमा हो गया। इस बीच अनगिनत आग के गोले विशाल कछुए के खोल पर हमला कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्षितिज, मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, तुमने क्या लिया? सुचेता की सुंदर आंखें कछुए को घूर रही थी। वह अपनी एकाग्रता को भटकने देने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बर्फीले ठंडे शब्द सुनकर क्षितिज डर से कांप गया। उसने सुचेता को नाराज कर दिया था। सुचेता कभी अपना आपा नहीं खोती, लेकिन इस बार बहुत अलग था। उसके सामने अनगिनत गगन दुर्ग अकादमी के शिष्य थे, जो बिल्कुल व्यर्थ मारे गए थे। संप्रदाय की सबसे वरिष्ठ प्रशिक्षु के रूप में वह कैसे लापरवाह रह सकती थी? क्षितिज हिचकिचाया। उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा था। उसने जल्दी से खुद को झकझोरा और कहा, सुचेता, तुम भी मुझ पर शक क्यों करती हो? अगर मैंने कुछ लिया, तो ये तुम्हारे से छिपाना कैसे संभव है? सुचेता नफरत और घृणा से जल उठी। अपनी तीखी आवाज में उसने चिल्लाया, गगन दुर्ग अकादमी के शिष्य पीछे हट जाओ। कछुए को घेरने का कोई मतलब नहीं था। वे केवल भाग सकते थे। उनमें से कोई भी नहीं बता सकता था कि राक्षसी पशु उनका पीछा करेगा या नहीं, लेकिन पीछे हटने से उनके जीवित रहने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। सुचेता के आदेश के साथ गगन दुर्ग अकादमी के कई शिष्य अपनी जान बचाने के लिए बिखर गए, राक्षसी पशु से भाग गए। आसमान में गोली चलाने वाले बोल्ट और हमले लोगों की संख्या के साथ फीके पड़ने लगे। कुछ लोग कछुए को रोकने के लिए रुके रहे। सुचेता ने आक्रामक रूप से खुद को दोहराया, जाओ अभी। जैसे ही उसने चिल्लाया, राक्षसी पशु को ढंकने वाली बर्फ की परत फट गई। अब बेड़ी हटा दिए जाने के साथ राक्षसी पशु ने अपनी चपलता एक बार फिर बहाल कर दी, भले ही वह कितनी भी कम क्यों न हो। उसकी विशाल पूंछ आसमान में गगन दुर्ग अकादमी के शिष्यों की ओर घूम गई, जो लड़ाई में बने रहे। कुछ को शरीर में मारा गया, जिसके परिणामस्वरूप आंतों और लाल रंग का विस्फोट हुआ। पूंछ से चूक गए भाग्यशाली लोगों को इसके कारण हवा के झोंके से उड़ा दिया गया, जिससे वे अपना संतुलन खो बैठे और गिर गए। कछुए ने एक भयंकर दहाड़ दी, क्योंकि उसकी आंखें सुचेता की ओर मुड़ गईं और वह आगे बढ़ गया। सुचेता नहीं हिचकिचाई और उसे धीमा करती रही। स्वाभाविक रूप से वह उससे चिढ़ जाएगा और उसे पहले मारने को प्राथमिकता देगा। सुचेता ने अपने दोनों हाथों को हिलाया और अजीब हाथ के निशान बनाए, जिससे उसके आसपास की हर चीज ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक बर्फ युग आइस एज में प्रवेश कर गई है। एक बर्फीला नीला रंग गर्मी की जगह ले लिया, क्योंकि जमीन पाले से लेपित थी और बादलों से बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। हर कोई अब सुचेता को देख रहा था। इस समय उसका पीला गाल फिर से लाल हो गया, क्योंकि वह अब एक तैरती हुई परी युवती की तरह लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से उतरी हुई एक प्राणी है, नश्वर दुनिया द्वारा अछूती और अप्राप्य। कछुए ने एक और जोरदार, डरावनी दहाड़ दी और आगे बढ़ा। दोनों के बीच की दूरी तेजी से बंद हो गई, लेकिन सुचेता अप्रभावित रही। परिदृश्य में फैली ठंडक अब सुचेता पर जमा हो रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक विशाल शुद्ध रूप दिखाई दिया। ये रूप सुचेता के एक बहुत बड़े संस्करण जैसा था, वास्तव में उससे कई गुना बड़ा। ये लगभग आकाशीय अथेरियल रूप सफेद रंग का था, जिसने उसके उत्तम और सुंदर शरीर को उजागर किया। ये स्त्री था, जो राष्ट्रों के पतन का कारण बनने में सक्षम प्रतीत होता था। इसकी प्रत्येक विशेषता एक ही अनुपात से बढ़ी हुई थी, बिना किसी मामूली दोष के। यह इतना सुंदर था कि यह लोगों की आत्माओं को चूस सकता था। विशाल जमे हुए शरीर ने अपनी आंखें खोली, जिससे क्षेत्र एक बार फिर पाले में घिर गया। इस बार ये बहुत ठंडा था। जो लोग देखते थे वे महसूस कर सकते थे कि उनका शरीर जम जाता है, क्योंकि कंपकंपी ने उनकी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था। अपने हाथ की एक लहर के साथ सुचेता ने भयानक जमे हुए रूप को राक्षसी पशु की ओर आगे बढ़ाया। जब दोनों प्राणी टकराए, तो जमे हुए शरीर ने राक्षसी पशु में प्रवेश किया। लगभग तुरंत राक्षसी पशु की त्वचा पर बर्फ की एक और परत बनने लगी। इस बार ये बहुत मोटा था। उसके अंग तेजी से जम गए, क्योंकि वह धीरे धीरे रुक गया। सुचेता के होंठों के चारों ओर खून दिखाई देने लगा। उसने युवान शक्ति की एक खतरनाक अत्यधिक मात्रा का उपभोग किया था। उसका पतला शरीर हवा में झूलने लगा, क्योंकि उसने गिरने का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके रहने के प्रयास व्यर्थ थे। हालांकि राक्षसी पशु अब हिल नहीं सकता था, लेकिन उसकी जड़ता इनर्शिया के कारण वह सुचेता की ओर बढ़ता रहा। उसके विशाल आकार ने उनके टकराव को रोकना असंभव बना दिया। सुचेता ने असहाय राक्षसी पशु को अपनी ओर आते देखा। जैसे ही वह गिरी, उसकी शुरुआती भावनाएं फीकी पड़ गईं। वह केवल एक लिंगरिंग पछतावा महसूस कर सकती थी। अचानक लोग चिल्लाने लगे। जादुई परिवर्तन को देखने वाले अभ्यासी एक देवी को देखकर विस्मय से चकित होने से अभी अभी फिर से जागृत हुए थे, लेकिन सुचेता अब मरने वाली थी और नष्ट हो जाएगी। जबकि अभ्यासी चिल्ला रहे थे, एक छोटी आकृति सुचेता की ओर तेजी से बढ़ रही थी।
जैसे ही व्यक्ति भागा, उसके कदमों में आग का एक छोटा निशान उभरा। जैसे ही वह अपनी बढ़ती गति के साथ लाल रोशनी का एक फ्लैश बन गया, आकृति लौ के एक गोले में फट गई। युवक सुचेता के ठीक नीचे भागा, जहां वह उतरेगी। वह ऊपर कूद गया और अपनी दोनों बाहों से गिरती हुई देवी को पकड़ लिया। जब युवक वापस जमीन पर उतरा, तो उसने अपनी पीठ और घुटनों को मोड़ दिया ताकि वह जितना संभव हो सके उतना नर्म लैंडिंग कर सके। जल्दबाजी में वह देवी को सुरक्षा में ले आया, राक्षसी पशु को अपने पीछे छोड़ दिया। उस क्षण में समय नहीं चला। कई सौ लोग अभी भी खाली और सदमे में थे। लड़ाई के बाद भी चीखें गूंज रही थीं। अब के लिए लाल रंग में ढंकी हुई एक छायादार आकृति को तेज गति से भागते हुए देखा जा सकता है। आकृति ने एक निशान छोड़ दिया जो इतना स्पष्ट था कि उसके खड़े होने की जगह से सुचेता जहां गिर रही थी, वहां तक उसके शुरुआती बिंदु और यात्रा के मार्ग का अनुमान लगाया जा सकता था। विशाल राक्षसी पशु अभी भी जड़ता से तेजी से फिसल रहा था। उससे कुछ फीट दूर एक आदमी और एक महिला को एक दूसरे की बाहों में देखा जा सकता था, जैसे कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के माध्यम से एक साथ रहने की योजना बनाई हो। उस पल में अमरवीर और सुचेता की आंखें मिलीं। सुचेता ने आतंक से देखा, लेकिन अमरवीर की आंखों में उदासी थी, जैसे कि उसे उस पर तरस आ रहा हो। उस तरह के लुक ने सुचेता को एक अवर्णनीय, अपरिचित एहसास दिया। किसी ने भी उसे इस तरह कभी नहीं देखा था। ये हमेशा एक बुजुर्ग एल्डर होता था जिसने सम्मान के साथ देखा, उसके सहकर्मी और दोस्त प्रशंसा के साथ, उसके कनिष्ठ और शिष्य सम्मान और पूजा के साथ, और शायद कुछ अन्य जो ईर्ष्या से घूरते थे। लेकिन ये तरस और दुख भरा लुक, ये वास्तव में सुचेता के लिए पहली बार था। वह इतनी सुंदर और प्रतिभाशाली है कि किसी ने भी उसे उस तरह से देखने की आवश्यकता कभी नहीं पाई है जैसा अमरवीर अभी करता है। वह मुझ पर तरस क्यों खा रहा है? वह इतना दुखी क्यों दिख रहा है? वे आंखें एक सुई की तरह थीं, सुचेता के दिल और दिमाग को छेद रही थीं, जो अभी भी उसके कदम के बाद कमजोर था। उसने असहनीय दर्द महसूस किया, और फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि वह ऐसा क्यों दिखेगा। उसका ध्यान बदल गया और उसने महसूस किया कि वह कितना गर्म और आरामदायक महसूस कर रही थी। जिसने उसे पकड़ रखा था उसका शरीर बहुत गर्म था। उसे आखिरी बार ऐसा महसूस हुए बहुत समय हो गया था। उसने बर्फ हृदय गुप्त कला आइस हाथ सीक्रेट आर्ट की खेती की जिसने उसके दिल और दिमाग को सभी भावनाओं के लिए जमा दिया। उसकी दुनिया में सब कुछ जमा हुआ है। वहां ठंड के अलावा और कुछ नहीं था जिसके लिए कोई शापित खुद को वहां पाता। गर्मी और ठंड विपरीत तत्व हैं, वे एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। उसे इस भावना से घृणा करनी चाहिए, लेकिन वह इतने लंबे समय में सबसे अधिक आरामदायक क्यों महसूस करती है? वह गर्मी में सब कुछ भूलना चाहती थी। वह उसकी बाहों में लेट गई और सोचा कि भले ही समुद्र सूख जाएं और पहाड़ ढह जाएं, या भले ही आकाश गिर जाए, वह रहस्यमय व्यक्ति के आलिंगन को कभी नहीं छोड़ना चाहेगी। सुचेता खुद को कसकर गले लगाने में मदद नहीं कर सकी। जैसे ही लोग वास्तविकता में वापस आए, समय फिर से चला गया। यह अमरवीर है, दीपशिखा ने तेजी से आवाज दी। उसने ध्यान नहीं दिया कि अमरवीर ही था जो सुचेता को पकड़ने के लिए चला गया था। वह उसके द्वारा उपयोग की गई विधि से बहुत हैरान थी। जब वह अपने विस्मय से बाहर आई, तो अमरवीर अब उसके बगल में नहीं था। सान्विका ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। कछुए राक्षसी पशु पर कांपती आंखों से देखते हुए, वह डर से सीधा नहीं देख सकती थी। वह मौत की तलाश कर रहा है। परमजीत ने जोर से टिप्पणी की। अमरवीर की पीठ पर जमे हुए कछुए राक्षसी पशु ने हमला किया। अमरवीर ने चकमा देने की कोशिश की क्योंकि वह सुचेता के साथ अनुवर्ती होने और जानवर पर हमला जारी रखने में सक्षम होने से बहुत दूर था, लेकिन वह इससे बच नहीं सका, भले ही वह चाहता था। उसकी ताकत अभी भी बराबर नहीं थी। जब कछुआ राक्षसी पशु और अमरवीर एक दूसरे से टकराने वाले थे, तो अमरवीर ने एक धनुष की तरह अपनी पीठ को मोड़ दिया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए आगे का सामना किया ताकि वह एक गद्दे की तरह जितना हो सके उतना नुकसान कम कर सके। अनिवार्य रूप से अमरवीर और सुचेता कछुए के सीने से टकरा गए और दर्जनों फीट उड़ गए। जैसे ही वे लैंडिंग के प्रभाव से लुढ़के, वे अभी भी एक दूसरे को पकड़े हुए थे जब तक कि वे रुक नहीं गए। अमरवीर एक बुरी स्थिति में था। उसका चेहरा पीला सफेद था, लेकिन सुचेता, जो उसकी बाहों में रही, अनहाम थी। केवल उसके कपड़े और बाल अस्त व्यस्त थे। अमरवीर ने अपनी सारी ताकत खो दी और सुचेता के सीने पर खून थूक दिया। सुचेता की आंखें कांप गईं। उसकी आंतरिक भावनाओं को भरने वाली शक्तिशाली लहरें थीं और यह आंदोलन कुछ ऐसा था जिसे वह शांत नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से अपना बायां हाथ अमरवीर के माथे पर रखा, उसे सहलाने और सांत्वना देने के लिए, जैसे कि वे दोनों गतिहीन पड़े थे। अमरवीर ने लड़खड़ाते समय अपने शरीर से उसकी रक्षा की। लगभग सभी प्रभाव उसके द्वारा अवशोषित किए गए थे। वह बेदाग और अछूती रही। जमे हुए राक्षसी पशु ने एक तेज वस्तु के साथ कांच को खरोंचने जैसी एक चीख बनाते हुए, एक गहरा निशान छोड़ते हुए, जमीन के साथ फिसल गया। फिर यह धीरे धीरे अमरवीर और सुचेता से बहुत दूर नहीं रुका। दुनिया घातक रूप से शांत हो गई। हर कोई कुछ भी नहीं बुदबुदाता था। उन्होंने देखा कि अमरवीर और सुचेता कहाँ थे, एक थके हुए और घायल जोड़े को गले लगाते हुए देखा।
अगर यह कहीं और होता तो सार्वजनिक आलोचना और ईर्ष्या का कारण बनता। सुचेता के साथ अंतरंग होने की हिम्मत कौन करता है? उसके मांस का हर इंच पवित्र और महान है। एक आम व्यक्ति केवल देख सकता है लेकिन कभी छू नहीं सकता। लेकिन अभी, न केवल एक आदमी उसे गले लगा रहा है, वह भी अपना सिर उसके सीने में गाड़ रहा है, उसकी नर्म और सुगंधित शरीर को सूंघ रहा है और छू रहा है। ये सब चल रहा होने के बावजूद भी किसी ने भी इसे अनुचित नहीं सोचा। क्या आप एक मृत व्यक्ति पर गुस्सा हो सकते हैं? क्या मृतक पर पागल होने का कोई फायदा है? उसने सुचेता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वह मरने के बजाय स्वर्ग का आनंद ले सकता था। हर किसी को थोड़ा संदेह था कि अमरवीर ऐसी ताकत के सीधे प्रभाव में मर गया था। केवल क्षितिज की आंखें ये देखकर मुड़ गईं। पिछली बार जब उसने अमरवीर को सुचेता के साथ हाथ पकड़े हुए देखा था तो वह ईर्ष्या से लगभग पागल हो गया था। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे वह भूल नहीं सकता, एक दुष्स्वप्न की तरह। इसे याद करना उसकी त्वचा को काटने वाली एक गर्म चाकू के समान है। लेकिन अब इस व्यक्ति ने इतने सारे लोगों के सामने उस पर एक कदम उठाने की रेखा पार कर ली है। उससे इसे सहन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उन दोनों को देखकर उसकी भावनात्मक बाढ़ खुल गई और उसने अपनी सारी नाराजगी और गुस्सा प्रकट कर दिया क्योंकि वह एक गुस्से वाले बैल की तरह हंस रहा था, सभी कारण खो रहा था। उसने अपने दिल की गहराई से हत्या के इरादे से अमरवीर को घूर दिया। सुचेता जो अमरवीर के नीचे पड़ी है, दोनों क्षितिज से 1000 फीट दूर, धीरे धीरे अपनी आंखें उठाती है और एक बर्फीले ठंडे नजर से उसकी ओर देखती है। क्षितिज उसकी टकटकी पर कांप उठा और खुद को एक साथ खींच लिया। वह शर्मिंदगी और पछतावे से भर गया क्योंकि उसने अपनी निगाह फर्श की ओर मोड़ दी। अगर वह इसके बजाय बोल्ड होता और सुचेता को बचाता, तो वह ये सब का आनंद ले रहा होता, है ना? वह अमरवीर से बहुत मजबूत था, जिसका मतलब है कि अगर कछुआ राक्षसी पशु उससे टकराता तो उसने मौत से बचने की संभावना थी। अगर उसे सुचेता का पक्ष प्राप्त करने के लिए गंभीर रूप से घायल होना पड़ा, तो वह एक विजेता की तरह दिखता जैसा अमरवीर अभी करता है। तो क्यों है कि उस क्षण में वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था? वह सुचेता की भ्रमपूर्ण छाया में इतना क्यों डूबा हुआ था, उसके संकटों की उपेक्षा कर रहा था? अमरवीर खुद क्यों नहीं डूबा था? उसने इतना महान लेकिन अप्रत्याशित अवसर चूक दिया। उसने इसे चूक दिया। एक तेज हवा चली और दुनिया शांत रही। सुचेता के सुंदर बाल जीत में लहराए। अमरवीर के कपड़े भी फड़फड़ाए। किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हर कोई मूर्तियों की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। सुचेता ने अराजक आकाश की ओर देखा। उसके मुंह से एक कोमल आवाज आई, एक गाना जो अमरवीर के अलावा किसी ने नहीं सुना। गायन की आवाज में एक व्यक्ति के लिए लालसा का एक निशान था जिसके लिए वह तरसती थी। उसके हाथ अमरवीर के सिर को एक प्यारी मां की तरह सहलाते रहे, जैसे कि वह अपने बच्चे को शांति से सोने के लिए मनाने के अपने कर्तव्य को पूरा कर रही थी। पास में, विशाल कछुए राक्षसी पशु ने एक अग्र फॉलाइम उठाया, एक भयंकर अभिव्यक्ति बर्फ में जमी हुई थी और बनाई गई थी जैसे कि वह अमरवीर और सुचेता को एक खूनी गूदे से थोड़ा अधिक में बदलने के लिए तैयार हो रहा था। गाना एक सुंदर लेकिन उदास महिला द्वारा पीड़ित एक त्रासदी की एक सुरम्य कहानी की तरह था। जैसे ही गाना समाप्त हुआ, सुचेता रुक गई और सांस छोड़ी। हवा ने अमरवीर की झालर को उड़ा दिया क्योंकि सुचेता एक नर्म आवाज में कहती है, चलो उठते हैं। अमरवीर ने एक नर्म और कमजोर आवाज में पूछा, वह कौन सा गाना है? अभी भी उसी स्थान पर गतिहीन बैठे हुए। सुचेता लंबे समय तक चुप रही, फिर धीरे धीरे जवाब दिया, मुझे नहीं पता, यह मेरी यादों का एक गाना है। यह एक अच्छा गाना है। अमरवीर धीरे धीरे बैठ गया। उसके मुंह का कोना अभी भी खून टपक रहा था, चेहरा अभी भी पीला था और शरीर अभी भी कांप रहा था क्योंकि वह खुद को थोड़ी ताकत से सहारा देता था। सुचेता ने उसे हल्के से देखा क्योंकि उसकी भावनाओं की एक किस्म जो उसमें उमड़ रही थी, शांत हो गई और गायब हो गई, केवल ठंडक पीछे छोड़ दी। अमरवीर ने आह भरी। वह जानता है कि सुचेता दीदी जबरदस्ती अपने दिल में भावनाओं को दबाती है, जिससे वह एक जमे हुए झील की तरह शांत हो जाती है। वह उसके समर्थन के लिए पूछने के लिए एक हाथ बाहर रखता है। सुचेता उसे अपनी ताकत से अमरवीर की मदद करती है और वे दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए। सुचेता धूल से ढंकी हुई थी, उसके बाल अस्त व्यस्त थे। लेकिन उसने अभी भी एक पवित्र आभा दी और अपनी प्रभावशाली शिष्टाचार नहीं खोया। ये कैसे संभव है? लोगों ने अलार्म में बुलाया। हर कोई अविश्वास के साथ पीले युवा लड़के को देखता था। जिस व्यक्ति को उन्होंने सोचा था कि अभी अभी मर गया है, वह अब खड़ा है जैसे कि यह कुछ भी नहीं था, हालांकि वह स्पष्ट रूप से घायल था। हालांकि वह कमजोर और दुखी लग रहा था, लेकिन उसका जीवन अब खतरे में नहीं था। क्या उसका शरीर लोहे या कुछ इसी तरह का बना है? उसने उस विशाल हिट को सहा और फिर भी जीवित रहा। ये कैसे संभव है? रक्त संघर्ष दल के किनारे पर परमजीत का जबड़ा चौड़ा खुला था। सदमे ने उससे उसकी बात छीन ली। यहां तक कि दीपशिखा और सान्विका भी शांत नहीं हो सकी। वे गहरी भारी सांसें ले रही थी। सान्विका एक चौड़ी, हल्की मुस्कान लटका रही थी जैसे कि उसके सीने से एक भारी बोझ उठा लिया गया हो।
उसकी आंखों का कोना उसके आंसू के साथ झिलमिलाता था जबकि वह चुपचाप खुद से बुदबुदाई, अच्छा अच्छा। ये कहते हुए उसने अपना मुंह ढक लिया और सिसक पड़ी। दीपशिखा जो जोड़ी को भी घूर रही थी, जल्दी से अपने आंसू के लिए अपना हाथ उठाया। उसके साथ क्या हो रहा है? दीपशिखा चौंक गई थी। अमरवीर अब उसके लिए घृणित नहीं था, लेकिन एक पल के लिए उसके दिल में एक तेज दर्द था। लेकिन दीपशिखा ये भी जानती है कि ऐसे क्षण के चरमोत्कर्ष में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्या उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए रोना संभव है जिसे वह अच्छी तरह से भी नहीं जानती? इसके अलावा, हालांकि उसने अब उससे नफरत नहीं की, उसने अभी भी उसके बारे में सकारात्मक भावनाएं नहीं रखी। अपनी छोटी बहन को देखते हुए, बहनों ने इतने महान तनाव के बाद अपने दिमाग में राहत महसूस की। चिंता और वजन से यह राहत परमानंद से भरी थी, और ये दीपशिखा के दिल की गहराई से आई थी। दीपशिखा की आंखें राहत और भ्रम के साथ ट्रेस की गई थीं। तूफान ग्रह के फारूक की आंखें आराम से चमक गईं और धीरे धीरे कहा, दीक्षा दीदी, वह जीवित है। दीक्षा को एक उत्साह महसूस हुआ क्योंकि उसके गाल चुकंदर लाल हो गए। अपने सीने को थपथपाते हुए, वह कहती है, उसने मुझे एक पल पहले डरा दिया था। अगर वह मर गया होता तो यह एक महान दया होती। वह एक अच्छा इंसान है। गगन दुर्ग अकादमी की तरफ क्षितिज हारा हुआ और बेजान लग रहा था। काश उसने उस अवसर को जब्त कर लिया होता। अब जब अमरवीर मूल रूप से सुचेता के लिए एक प्रिय व्यक्ति बन गया था, तो वह ईर्ष्या से हरे रंग में बदल गया था। उसने कभी ऐसी दर्दनाक और महंगी हार का सामना नहीं किया था। वह ठीक से सोच नहीं सकता था। लावण्या की आंखें अमरवीर के चेहरे पर चमक उठी जैसे कि वह एक सपने में खो गई थी। जब उसने कुछ समय पहले कछुए राक्षसी पशु से लड़ाई की तो उसे कुछ घाव मिले। उसके साफ कपड़े उसके खून से सने हुए थे। वह तेजी से और संक्षेप में सांस ले रही थी, लगभग जैसे कि वह अति वाष्पन हाइपरवेंटिलेटिंग कर रही थी। कछुए राक्षसी पशु की भयानक छाया के नीचे खड़े आदमी और औरत को देखते हुए उसने भावनाओं का एक उछाल महसूस किया। जिस आदमी ने सुचेता को बचाया, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसा किया, जिससे सभी उपस्थित महिलाओं के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी गई। लावण्या कोई अपवाद नहीं थी। अगर कोई आदमी एक महिला के जीवन के लिए अपने जीवन के साथ भुगतान करने को तैयार है, भले ही वह उससे कमजोर हो, तो वह उसके साथ क्यों नहीं हो सकती? महिलाओं के अनुरोध कभी कभी ऊंचे होते हैं और कभी कभी छोटे होते हैं, और कभी कभी कुछ शब्द या थोड़ा सा कार्य उनके दिल को खोल सकता है और उसके पीछे उसकी एक सुंदर छवि छोड़ सकता है। अब जब राक्षसी पशु के नीचे खड़ी महिला को अपना आदर्श आदमी मिल गया है, तो क्या वह खुश नहीं होगी? लेकिन उस घटना को याद करते हुए लावण्या निराश महसूस कर रही थी। उसने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। अमरवीर ने सुचेता से पूछा, क्या तुम्हारे पास लड़ने की ताकत है? राक्षसी पशु की ओर इशारा करते हुए, मेरे पास कोई ताकत नहीं बची है। सुचेता ने धीरे से सिर हिलाया। हमें जल्दी करने की जरूरत है, ये राक्षस बहुत मजबूत है। मैं इसे केवल आधे मिनट के लिए फ्रीज कर सकती हूँ। अगर हम अभी नहीं जाते हैं, तो हम जीवित भागने का सपना भी नहीं देखेंगे। भले ही हमें छोड़ना पड़े, हम कहाँ जाएंगे? अमरवीर हंसा। ये क्षितिज का पीछा कर रहा था, लेकिन अब ये बिना किसी संदेह के तुम्हारा पीछा करेगा। हम केवल तभी बच सकते हैं जब तुम अकेले छोड़ो। उस स्थिति में, मैं जाऊंगी। मैं गगन दुर्ग अकादमी को मेरे लिए और अधिक पीड़ित नहीं होने दे सकती हूँ जितना कि वह पहले से ही है। तुम क्या कर सकती हो? अमरवीर ने अशुभ रूप से कहा। सुचेता दीदी, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझती हो। सुचेता ने आश्चर्य से अमरवीर की ओर देखा। क्या वह मुझे डांट रहा है? क्या वह वास्तव में मुझे डांटने की हिम्मत करता है? संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन सुचेता गुस्सा नहीं थी क्योंकि वह उससे असहमत नहीं थी। अमरवीर ने कहा, गगन दुर्ग अकादमी के शिष्यों को देखो। शिष्यों की ओर इशारा करते हुए, कुछ वातावरण में तेजी से सांस ले रहे थे, अन्य जमीन पर क्रॉस लेग बैठे थे, सभी ठीक होने और पुनर्जीवित करने के लिए मूल्यवान समय समाप्ति को जब्त कर रहे थे। भले ही तुम छोड़ दो, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि यह राक्षसी पशु उन्हें नहीं मारेगा? तुम्हारे बिना, वे केवल एक तेज मौत मरेंगे। तो तुम क्या सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए? सुचेता ने सवाल किया। यह आसान है, हमें बस इसे मारना है। अमरवीर मुस्कुराया क्योंकि उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें निकल रही थीं। इसे मारना है। सुचेता अमरवीर की साहसी और लालची भूख से चकित थी, उन फीट्स के लिए जिन्हें कुछ अन्य कोशिश करेंगे। इस राक्षसी पशु के चेहरे से अपने जीवन के साथ भागने में सक्षम होना एक सौदा है जिसका कुछ ही विरोध करेंगे, लेकिन इसे मारना है। जैसे ही अमरवीर और सुचेता ने बात की, राक्षसी पशु से बर्फ की मोटी परत के नीचे से एक फड़कने वाला आंदोलन फ्लिकिंग मूवमेंट महसूस हो सकता था। ये पहले से ही कैसे गुजर गया है? लगता है कि हमारे पास और चर्चा के लिए समय नहीं है। अमरवीर ने सुचेता से कहा जबकि अपना हाथ हिला रहा था। तुम्हें अब पीछे हटने की जरूरत है। हम इसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम असफल होते हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारे पास अभी भी भागने का समय होगा। बर्फ के टूटने और दरार की आवाज जोर से और जोर से बढ़ी।
अभी भी जमा हुआ कछुआ राक्षसी पशु धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाया और अपनी लाल आंखें सुचेता और अमरवीर की ओर मोड़ दी। इसके लिए दोनों चींटियों की तरह छोटे और महत्वहीन थे। पीछे हटो, अमरवीर ने सुचेता पर दहाड़ लगाई, जिसने अपने स्थान से आंदोलन के कोई संकेत नहीं दिखाए। सुचेता का शरीर झटका लगा और वह तेजी से राक्षसी पशु से एक दूरी पर चली गई। गगन दुर्ग अकादमी के शेष घायल शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। अमरवीर ने कछुए राक्षसी पशु के सामने अपना पैर स्थिर रखा। विशाल की छाया में खड़े अमरवीर की पतली आकृति ने इसे शक्तिशाली से कम नहीं दिखाया। अमरवीर राक्षसी पशु को रोकते हुए एक आत्मविश्वास से भरी दीवार की तरह खड़ा था। वह एक ढाल की तरह था जो दर्शकों को हवा और बारिश से आश्रय दे सकता था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाना शुरू कर दिया। जिन्होंने देखा उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन वे 1000, 10,000 हाथों की शक्ति को महसूस कर सकते थे जो 5000 किलोग्राम स्लेजहैमर की शक्ति को समाहित करने के लिए उभर रहे थे और संयोजन कर रहे थे। टूटने की आवाज, क्रैक, एक हड्डी के विस्थापित होने की आवाज सुनी जा सकती थी। तारों की रोशनी स्टारलाइट चमकने लगी और अमरवीर से एक भयानक गति उभरी। उसके कपड़े फड़फड़ाए और उसके बाल नाच उठे क्योंकि उसके चारों ओर एक तेज हवा घूमने लगी। हर कोई, अमरवीर अपनी अटूट शक्ति के साथ चिल्लाया, अपने शरीर से विस्फोट कर रहा था। अंत में उसका दाहिना हाथ रुक गया और एक दहाड़ती आवाज के साथ उसने अपनी हथेली को एक मुट्ठी में बदल दिया। अमरवीर की जगह उज्ज्वल हो गई, जैसे कि यह एक सुंदर तारों वाली रात का आकाश बन गया हो। उसका दाहिना मुट्ठी भी चमकदार रोशनी में ढंका हुआ था। धीरे धीरे उसका हाथ इंच दर इंच हिलना शुरू हो गया, अपनी स्थिति से वापस, और हर गुजरते पल के साथ ताकत के साथ गुब्बारा हुआ। अगर तुम तैयार हो, अमरवीर ने बिना किसी हड़बड़ी के बुदबुदाया क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी सारी ताकत के साथ अपनी मुट्ठी में निहित ऊर्जा को नियंत्रित किया। ये किस तरह का मार्शल स्किल है? फारूक का चेहरा बहुत बदल गया। भले ही वे अमरवीर से हजारों फीट दूर थे, फिर भी वे आसानी से उसकी भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। सभी उसकी एक अकेली मिनट मुट्ठी में केंद्रित थे। क्या अधिक है, मुट्ठी अभी भी ताकत बनाने में तैयार थी। इसने रुकने के कोई संकेत नहीं दिखाए। ये पहले से ही डरावना था। एक बार जब यह निर्वहन करता है तो क्या होगा? ये किस तरह का आतंक पैदा करेगा? बहुत सुंदर, सान्विका और दीपशिखा ने एक साथ कहा। तारे बिखरे हुए थे और रात के आकाश की तरह हर जगह टिमटिमा रहे थे। दृश्य को देखने वाले लोग इसकी सुंदरता में डूबे हुए महसूस कर रहे थे, लगभग आसन्न खतरे को भूल गए थे जिसका वे सामना कर सकते हैं। अमरवीर के पैर के नीचे की धरती कांपने लगी, इतनी जबरदस्त ताकत का सामना करने में असमर्थ। उसके चारों ओर गंदगी में दरारें बन गईं और धीरे धीरे उसका शरीर जमीन में डूबने लगा और उसके पैर झुकने लगे। जैसे ही राक्षसी पशु अपने बर्फीले जेल से तेजी से पिघलना जारी रखा, उसकी लाल आंखों में अब नाराजगी और नफरत नहीं दिखी, बल्कि इसके बजाय घबराहट और डर से भागने की एक जबरदस्त इच्छा भर गई। ये बस भागना चाहता था। इसे अमरवीर की मुट्ठी से किसी भी चीज से अधिक डर था। कछुआ कई वर्षों तक सील कर दिया गया था। ये कमजोर था। अपनी चेतना को फिर से हासिल करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह अपनी नींद से बाहर अपने थोड़े समय का आनंद भी नहीं ले सकता है। वह घायल नहीं होना चाहता था और फिर से अथाह गहरी नींद में गिरना नहीं चाहता था। लेकिन जिसने इसे बांध लिया था उसने उसके आंदोलन में बाधा डाली। मेरी मदद करो, अमरवीर ने तीसरी बार अपना मुंह खोला। वह एक बार में केवल कुछ शब्द ही कह पाता था और ऊर्जा जमा करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। उन कुछ छोटे वाक्यों ने लोगों को इसके अर्थ और उसकी संचित शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक एकाग्रता के बारे में पता चला। उन शब्दों के साथ अमरवीर एक त्वरित गति के साथ हवा में कूद गया, तारों वाले आकाश को अपने साथ ले गया। तारों की रोशनी असीम चमक और शक्ति के साथ चमक उठी ताकि सब कुछ दूर हो सके। कुछ ही सेकंड के भीतर अमरवीर हवा में 100 फीट ऊंचा था और जैसे ही वह मंडराने आया, वह तुरंत राक्षसी पशु के सिर की दिशा में चला गया। अचानक बर्फ की परत टूट गई और एक जोरदार दहाड़ ने आसपास के सभी लोगों के कान के पर्दे ईयर ड्रम्स को छेद दिया। गर्जन, हालांकि कान बहरा कर देने वाला था, लेकिन उसकी दहाड़ में अब वह अधीन करने वाली शक्ति, सबजुगेटिंग पावर नहीं थी जो कभी थी। यह अब डर से भरा था, घबराहट की दहाड़। मेरी मदद करो, अमरवीर दहाड़ता था, यहां तक कि उसकी आवाज कछुए राक्षसी पशु की दहाड़ के खिलाफ जा रही थी। ये कमजोर नहीं था। अत्यंत स्पष्टता के साथ उसकी आवाज हर किसी के कानों तक पहुंचने में कामयाब रही। उसकी मुट्ठी तेजी से तारों की रोशनी के एक मोटे कोट में लपेटी गई थी। जैसे ही तारों की रोशनी उसके हाथ के चारों ओर घूमती थी, ये गति में उतार चढ़ाव कर रहा था। एक सेकंड के लिए ये तेज और उज्ज्वल था, दूसरे में ये धीमा और सुस्त था। यह उपस्थित सभी लोगों के सामने प्रस्तुत एक अनियमित प्रकाश शो, अराटिक लाइट शो था। बैंग, अमरवीर की मुट्ठी ने कछुए राक्षसी पशु के सिर से संपर्क किया। यह एक जोरदार गड़गड़ाहट के फटने की तरह गरज उठा। कछुए राक्षसी पशु के आकार के खिलाफ जाने वाली इतनी छोटी मुट्ठी हास्यास्पद लग रही थी।
हालांकि उसकी मुट्ठी से एक ही पाउंड ने हर किसी के दिल में कंपन भेजा, जैसे कि इस मुट्ठी ने उनके दिमाग और आत्मा को विघटित कर दिया। एक हेलो हेलो फट गया, जिससे विशाल कछुए राक्षसी पशु का पूरा सिर ढंक गया। उल्कापिंड मीटियोर जैसी मुट्ठी के बल ने राक्षसी पशु को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हवा और धूल उसके मद्देनजर आगे लाए गए थे। एक चमत्कार, विस्मय में दर्शकों के दिमाग में विचार चला गया। बल इतना मजबूत था कि अमरवीर हवा में घूमता हुआ वापस उड़ गया, केवल लड़खड़ाया और गिर गया। उसका दाहिना हाथ खून में भीगा हुआ था, अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। खुद को स्थिर करने में उसे कुछ समय लगा। उससे कुछ मीटर दूर कछुए राक्षसी पशु के प्रति अवमानना के एक नजर के साथ उसके कमजोर शरीर ने एक खून की प्यासी आभा, ब्लडथर्स्टी और उत्सर्जित की। इस बीच दर्शक विस्मय में आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। हर किसी की आंखें अविश्वास के साथ कांप रही थीं। किसी ने भी इस तरह के एक दृश्य की कल्पना नहीं की होगी। एक राक्षसी पशु जिसे सुचेता केवल धीमा कर सकती थी, उसे एक लड़के ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, मार्शल कौशल जिसने इसे संभव बनाया। जब उन्होंने इस मार्शल कौशल की अपनी पहली धारणाओं को याद किया, तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना राजसी तारों वाला आकाश इतनी भयानक शक्ति का उपयोग करेगा। राक्षसी पशु का सामना करते हुए उसकी कमजोर पीठ को देखते हुए सुचेता का दिल बिना एहसास के थोड़ा दर्द नहीं कर सका। वह अच्छी तरह से जानती थी कि ये दृश्य उसके दिमाग में जला दिया जाएगा, अविस्मरणीय। उससे छोटे एक लड़के की पीठ, जो वह हासिल नहीं कर सकी थी। सान्विका का चेहरा लाल हो गया। उसने अमरवीर को घबराहट भरी अभिव्यक्ति से देखा। इस बीच दीपशिखा का दिल तेज होने लगा। यह क्या है? दीपशिखा बेचैन हो गई। उसके पास जो भावनाएं थीं वे उसकी अपनी नहीं थीं। वे उसकी छोटी बहन द्वारा उत्पादित और उसे प्रेषित किए गए थे। उसकी अपनी इच्छा के इस तरह मुड़ने के विचार ने उसके दिल को डर से गिरा दिया। लावण्या का दिल भी उत्साह में धड़क उठा, लेकिन दीपशिखा और सान्विका के विपरीत उसने एक निराश नजर दिखाई। जिस क्षण उसने भावनाओं का एक उछाल महसूस किया, उसने अमरवीर के साथ अपने संबंधों को याद किया, केवल निराशा में समाप्त होने के लिए। भरोसा करने के लिए एक पीठ कुछ ऐसी थी जिसे हर महिला तलाशती है। अमरवीर को ऐसे लक्षण प्रदर्शित करते हुए देखने से सभी महिलाओं के दिलों में हलचल मच गई। ये भी कहा जा सकता है कि ऐसी विश्वसनीय पीठ उनके दिलों में एक ब्रांड मार्क के रूप में पिघल गई। अद्भुत, फारूक ने अपने दिल से बात की। हालांकि कई उसके रूप में आशावादी नहीं थे। उन्होंने अपनी तुच्छ ताकत का एहसास किया और एक कम आत्मा वाली आवाज में बुदबुदाया, ये सोचने के लिए कि इस दुनिया में इस तरह का मार्शल कौशल है और कोई है जो इसे प्रदर्शित भी कर सकता है। क्यों क्यों क्यों? क्षितिज एक बेजान आवाज में बुदबुदाया, मुझे मार्शल कौशल प्राप्त करने वाला क्यों नहीं था? मुझे क्यों नहीं था? अगर मेरे पास वह मार्शल कौशल होता, तो हर किसी का ध्यान मुझ पर होता और मैं उनकी प्रशंसा में नहा रहा होता। यह उसे ही क्यों होना पड़ा? वह केवल भाग्यशाली है। तुम मदद क्यों नहीं कर रहे हो? अगर यह चीज अब नहीं मरती है, तो तुम्हारे पास जीवित रहने का एकमात्र मौका भागना है। अमरवीर ने एक जोरदार आवाज में बात की, जो आसपास के सभी लोगों के कानों के भीतर गूंज रहा था। जब वे अंततः उसके शब्दों को पचा सकते थे, तो हर किसी को उस स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ जिसमें वे थे। सुचेता ने तुरंत चिल्लाया, हमारी मदद करो। इससे गगन दुर्ग अकादमी के सभी शिष्य लड़ने के लिए तैयार हो गए। दीदी, सान्विका ने अपनी मंजूरी के लिए उत्सुकता से अपना चेहरा दीपशिखा की ओर मोड़ दिया। दीपशिखा, चलो इस गंदे पानी में न मिलें। कौन जानता है कि उस राक्षस जानवर में अभी भी पलटवार करने की ताकत है या नहीं। हमारे लिए गगन दुर्ग अकादमी के शिष्यों को किनारे से देखना बेहतर होगा, परमजीत ने सुझाव दिया। तुम चुप रहो, काय, सान्विका ने दुष्टता से परमजीत को घूर दिया। परमजीत स्पीचलेस हो गया। दीपशिखा ने अपने चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान डाली। अपनी छोटी बहन को और फिर अमरवीर को देखते हुए उसके दिल में एक कोमल भावना धड़क उठी। फिर उसने चिल्लाया, रक्त संघर्ष दल के शिष्य, आगे बढ़ो और उनकी सहायता करो। फिर वह सहायता करने के लिए लाइन में पहली होने के लिए आगे बढ़ी। तूफान ग्रह में दूसरी तरफ दीक्षा ने फारूक की ओर देखा और एक नर्म आवाज में उत्सुकता से कहा, उसने मेरी जान बचाई। फारूक ने उसकी नाक को चुटकी ली और फिर कहा, तो अगर मैंने कहा कि हमें पहाड़ के तल पर बैठना चाहिए तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें तिरस्कृत करूंगी और तुम्हें अपने बाकी जीवन के लिए नीचा देखूंगी। दीक्षा ने अपने वरिष्ठ साथी प्रशिक्षु के सामने साहपूर्वक विरोध किया। अरे, फारूक ने लाचारी हेल्पलेसनेस के साथ कहा, चूंकि तुमने इसे इस तरह से रखा है, तो मैं और क्या कर सकता हूं? वह व्यापक रूप से मुस्कुराया। आज मैंने एक नायक की साहस बोल्डनेस का अनुभव किया है, तो मैं, फारूक, कैसे पीछे रह सकता हूं? तूफान ग्रह के पुरुष आज्ञा मानते हैं और आदेश का पालन करते हैं, इसलिए अब आओ और मेरे साथ मारो। चलो सबको देखने दो कि तूफान ग्रह के पुरुष कितने मर्दाना हैं। हाँ, तूफान ग्रह के शिष्य दहाड़ उठे। वरिष्ठ भाई, हमारे बारे में क्या? महिला शिष्य, हमें क्या करना चाहिए? दीक्षा ने बिना भूले पूछा। किनारे पर बैठो और आज्ञाकारी रूप से निरीक्षण करो।
जब तक तुम महिलाएं अपने पतियों को मजबूत बच्चे पैदा करने में मदद करती हो, तुम्हें और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उसने शिष्यों के एक समूह को इकट्ठा किया और इसे कछुए राक्षसी पशु की ओर झुका दिया। हम्फ, दीक्षा ने फुसफुसाया, मुझे पता है कि तुम पुरुषों को महिलाओं से बेहतर मानते हो, लेकिन जब ताकत की बात आती है तो मैं तुमसे कम शक्तिशाली नहीं हूं। ये कहते हुए वह साथ टैग किया गया। इन कई पिछले दिनों के बाद 3 संप्रदायों से केवल 700 से 800 लोग शेष थे। कुछ कछुए राक्षसी पशु द्वारा मारे गए थे, लेकिन शेष में से 80% में अभी भी लड़ने की ताकत थी। शेष 20% के लिए कुछ या तो घायल थे और कुछ भी योगदान नहीं दे पाएंगे या उनकी ताकत बहुत कम थी, इसलिए भले ही वे मदद के लिए आगे आते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्साह चौंकाने वाला था। 3 संप्रदायों के 3 मुख्य शिष्य, 3 बल, 3 दिशाएं, लेकिन लक्ष्य केवल जमीन पर रेंगने वाला एक था, कछुआ राक्षसी पशु। अमरवीर के तारा चिन्ह स्टार मार्क ने इसे तीव्रता से घायल कर दिया, जो इसे अक्षम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, भले ही इसने अपना जीवन न खोया हो। सबसे पहले गगन दुर्ग अकादमी के शिष्य दौड़ पड़े। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया और लगातार हमला किया। दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे वे उस पर आग फेंक रहे थे। अगला पीछा करने के लिए रक्त संघर्ष दल था और आखिरी तूफान ग्रह था। उन सभी लोगों में से केवल कुछ ही सत्य प्राथमिक सीमा ट्रू एलिमेंट्री बाउंड्री हासिल कर चुके थे। सुचेता में लड़ना जारी रखने की कोई ताकत नहीं थी और क्षितिज ने अपनी शांति वापस नहीं पाई थी। इसलिए शेष केवल फारूक, परमजीत और दीपशिखा थे। हालांकि वे सत्य तत्व सीमा ट्रू एलिमेंट बाउंड्री की पहली या दूसरी सीमा में थे। लगभग अभेद्य कछुए राक्षसी पशु को कोई प्रभावी नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल था। उनके हमले छोटे और तुच्छ थे, जिससे एक महत्वहीन प्रभाव पड़ा। यह उन शिष्यों के लिए था जो अभी भी राक्षसी पशु को घेर रहे थे। हालांकि उन्होंने देखा कि उनके हमलों का कोई परिणाम नहीं मिला, लेकिन तीनों संप्रदायों के शिष्य निराशा में पीछे नहीं हटे। उन्होंने कछुए को गुदगुदी टिकल करने वाली हत्या की हमलों की बारिश बैराजेस को जारी रखा। इसकी स्थिति से इसकी खोल को झटकने पेल्टिंग वाले अविवेकपूर्ण प्रभावों इनकंसिडरेबल इम्पैक्ट्स से अभी भी डिंग और डोंग की आवाजें थीं। अमरवीर उसी जगह पर मुस्कुराता रहा। उसने सोचा कि तारा चिन्ह का उपयोग करने का ये सही समय था। सभी को एकजुट होने और अपनी घेराबंदी फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करना इसके लायक से अधिक था। सुचेता राजसी दृश्य को देखती थी जैसे कि यह एक चमत्कार था। विभिन्न संप्रदायों के सभी शिष्य हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, विशेष रूप से स्वर्ग गुफा विरासत हेवेंस केव इनहेरिटेंस में लगातार एक दूसरे के साथ संघर्ष करते थे। वह हमेशा आंतरिक संघर्षों से नाखुश थी, इसलिए उसने शोरगुल वाली लड़ाई से अलग, अकेले यात्रा करने का सहारा लिया, लेकिन अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा के साथ उसे केवल एक शब्द कहने की जरूरत होगी और गगन दुर्ग अकादमी के सभी शिष्य उसके पक्ष में इकट्ठा हो जाएंगे। गगन दुर्ग अकादमी के शिष्यों के आसनवाद के साथ, सुचेता के पास वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही क्षितिज इस तबाही को आगे लाया, वह बस अपने संप्रदाय के शिष्यों को नरसंहार करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। उसने कभी भी इस तरह के एक मोड़ टर्न अबाउट की उम्मीद नहीं की होगी, एक उलटफेर रिवर्सल जो केवल उसके सामने वाले आदमी के कारण संभव था। कोई भी तीनों स्कूलों के शिष्यों को इस हद तक एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर सकता था। उपस्थित सभी ने एक दूसरे से लड़ाई नहीं की, उन्होंने एक दूसरे पर अविश्वास नहीं किया, लेकिन वे सभी एक ही विचार रख रहे हैं और वह है इस कछुए राक्षसी पशु को मारना। ये घटना अपने आप में एक चमत्कार है। अपने दाहिने हाथ को खून से टपकते हुए देखते हुए सुचेता का दिल बिना एहसास के थोड़ा दर्द नहीं कर सका। वह उसे अपनी चोट का इलाज करने में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को वापस रोक लिया। इस समय इस आदमी ने जो प्रतिनिधित्व किया वह ताकत और दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन था। अगर वह मदद के लिए आगे बढ़ती, तो भावनाएं शामिल होती और उसे उन भावनाओं की जरूरत नहीं थी, इस समय नहीं। लेकिन इस क्षण में उसकी आंख के कोने से सुचेता ने रक्त संघर्ष दल की लड़की सान्विका को अमरवीर के पास उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ संपर्क करते हुए और उसकी चोटों के बारे में पूछताछ करते हुए देखा, फिर दवा की कुछ बोतलें निकाली और उसकी चोटों पर लगा दी। फिर उसने अपनी आस्तीन फाड़ दी और अपने हाथ को कपड़े से लपेट दिया। ये देखकर सुचेता की आंखें थोड़ी मंद हो गईं और उसने अपना चेहरा दूसरी दिशा में मोड़ दिया। शायद 3 संप्रदायों के संयुक्त हमले के कारण कछुआ राक्षसी पशु जागने के संकेत दिखाने लगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी आंखें फिर से ध्यान केंद्रित करने लगीं और उसका विशाल शरीर हिलने लगा। इसने हमलावरों में केवल जल्दी और डर का एक टिंज पैदा किया, जिन्होंने फिर प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करने के लिए अपने हमलों को बढ़ाया। अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी, उसके सिर पर मारो, वहां घाव हैं। ये तूफान ग्रह की दीक्षा की आवाज थी। फारूक और दीपशिखा ने सुना और तेजी से कछुए राक्षसी पशु के सिर के ऊपर चले गए और अपनी जीभ चूस ली। उन्होंने पाया कि उसके सिर पर बड़े दरारें थीं और ताज़ा लाल खून उससे बहते हुए देखा जा सकता था। चूंकि उसका सिर खोल में छिपा हुआ था, इसलिए घावों को खोजने के लिए किसी को ध्यान से देखना होगा। लानत है। फारूक इसे सहन नहीं कर सका और शाप दिया।
वह लंबे समय से लड़ रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और यहाँ एक तैयार पैर लंबा घाव है। यह अमरवीर के हमले का प्रभाव था। ऐसा गंभीर घाव पैदा करने के लिए उसकी मुट्ठी कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि उसका दिमाग सदमे में था, फिर भी उसने दीपशिखा के साथ सहयोग किया और घाव के खिलाफ अपने हमलों को पुनर्निर्देशित करना शुरू कर दिया। इसने राक्षसी पशु को उसके आंदोलन के साथ हिंसक बना दिया। महिलाओं, रास्ते से हट जाओ। फारूक दीपशिखा पर चिल्लाता है जो उसके साथ हमला कर रही थी। केवल मूर्ख पुरुषों की आंखों में एक लड़की एक लड़के से हीन है, इसलिए मैं खुद को तुम्हारे स्तर तक कम नहीं करूंगी। दीपशिखा ने ठंडी आवाज में कहा। तीनों संप्रदायों के शिष्यों में फारूक में एक पुरुष श्रेष्ठता परिसर मेल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये सोचते हुए कि केवल पुरुष ही महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने वाले हो सकते हैं, महिलाओं पर विचार करने की परवाह नहीं करते। उसकी आंखों में केवल सुचेता एक महिला है जिसे वह कभी कभी देखता है। अफवाहों के अनुसार एक बार जब वह अपने शिक्षक तूफान ग्रह के संप्रदाय मास्टर सियो रूहान के साथ था, तो उसने उसे भविष्य में महिला शिष्यों की भर्ती न करने की सलाह दी, और स्वाभाविक रूप से शाओ रोहान ने फारूक को अनदेखा कर दिया। लेकिन मामला यह है कि उन्होंने ब्लैक प्लम विलेज के स्प्रिंग ब्रीज ड्रिजल बिल्डिंग में एक साथ इस पर चर्चा की, और जब उन्हें अंततः इसकी खबर मिली तो ये बात जोड़ी के लिए एक बेहद शर्मनाक चीज बन गई। उसके बाद फारूक ने इस मामले का और उल्लेख कभी नहीं किया, लेकिन उसकी मानसिकता नहीं बदली है। ऐसा नहीं है कि उसने महिलाओं को नापसंद किया, लेकिन उसकी राय में पुरुष और महिलाएं दो अलग अलग प्रजातियां थीं, जहां पूर्ववाद वाले की तुलना में अधिक महान था। मैं एक आदमी हूं और मुझे इस पर गर्व है, मैं एक आदमी हूं और मुझे गर्व है। उस तरह के विचार, वे उसके आदर्श थे। फारूक ने सोचा कि महिलाओं को वह नहीं करना चाहिए जिसके लिए उनका मतलब नहीं था। वह काफी युवा और डैशिंग था अभी भी। वह अत्याचारी टरानिकल था और हमेशा सब कुछ के बारे में गंभीर था। इसलिए उसके पास महिला प्रशंसकों एडमायरर्स की कमी कभी नहीं थी। दुर्भाग्य से वह अक्सर विरोधाभासी कॉन्ट्रडिक्टरी था। दीपशिखा के जवाब ने फारूक को अपनी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने गुस्से में वापस शूटिंग करते हुए कछुए राक्षसी पशु के सिर की ओर एक भयंकर हमला भेजा। कुतिया, तुम किसे मूर्ख कह रही हो? दीपशिखा उसी स्थान के खिलाफ एक और हत्या का हमला किलिंग स्ट्राइक के साथ अनुसरण करती है बिना लड़खड़ाए, और जवाब दिया, बदबूदार बच्चा, ब्रैट। अगर तुम महिलाओं को इतना नापसंद करते हो, तो तुम अपने साथी पुरुष प्रशिक्षुओं के पास खुश प्यार करने के लिए क्यों नहीं जाते हो? उसकी टिप्पणियों ने फारूक को पीला कर दिया और उसे उल्टी करने की एक मजबूत इच्छा दी। अपने साथी पुरुष प्रशिक्षु के साथ ऐसा करना, सिर्फ ऐसे दृश्य की कल्पना करने से फारूक को चक्कर आने लगे, बाउट ऑफ डिजीनेस। दीपशिखा हल्के से हंसी, क्योंकि उसने उसके दुर्भाग्य में खुशी ली। एक महिला जो अपने शब्दों और दूसरों पर छापों के बारे में चिंतित नहीं है। फारूक ने एक असहनीय भावना के साथ कहा, जो कोई भी तुमसे शादी करता है, उसका भाग्य भयानक होगा। किसी को भी तुम्हारी रियायत कंसेशन की जरूरत नहीं है। दीपशिखा थोड़ी शर्मा गई और अपनी आंखें घुमाई। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। चलो देखते हैं कि कौन इस राक्षसी पशु को घातक रूप से मार सकता है। फारूक ने कहा, तुम मेरे मैच नहीं हो। दीपशिखा ने छींटाकशी की। उनके इंतजार किए बिना राक्षसी पशु के सामने अचानक एक शुद्ध सफेद रूप दिखाई दिया। रूप एक बर्फ के ठंडे कोहरे से घिरा हुआ था, और उसने अपनी जेड उंगली जेड फिंगर को राक्षसी पशु के घाव की ओर इशारा किया और एक बर्फ की ठंडी सफेद ऊर्जा प्रस्तुत की गई। बर्फ की ठंडी ऊर्जा गैशिंग घाव द्वारा अवशोषित हो गई थी और अचानक चमकीले लाल खून का एक फटना उससे बाहर निकल आया। सुंदर लग रहा था। लाल खून बर्फ के टुकड़ों आइसिकल्स में बदल गया और राक्षसी पशु की खोपड़ी में ड्रिल किया गया। दहाड़, कछुआ राक्षसी पशु अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और ऊपर की ओर मुंह करके उसने एक जोरदार दहाड़ दी। उसका विशाल शरीर अस्थिर अनस्टेडी हो गया और हिलने लगा। उसकी लाल आंखें कमजोर होने लगी क्योंकि उसकी आंखें अनिच्छा अनविलिंगनेस से भर गईं। फारूक और दीपशिखा अपना सिर घुमाकर सुचेता को देखते हैं, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, जिसने हत्या के झटके को प्रदान करने के लिए जमा करने में सक्षम होने वाली थोड़ी सी ताकत को समाप्त कर दिया था। अपनी ताकत के अंतिम स्क्रैप को समाप्त करने के बाद सुचेता ने अपना सिर मोड़ने की कोशिश की लेकिन गिर गई। उसके पास फिर से लड़ने की कोई और ताकत नहीं थी। फारूक और दीपशिखा ने सुचेता द्वारा बाहर भेजे जा रहे ठंडे आभा को महसूस किया, उसकी सामान्य आभा से इसके अंतर को ध्यान में रखते हुए। अतीत में वह ठंडक शुद्ध प्यो और माध्यम से थ्रू किसी भी विशेषता के बिना थी, लेकिन अब ये ठंडक बहुत अलग लगती थी, जिससे इसे सहन करना मुश्किल हो जाता था। उसे किसने नाराज किया? फारूक ने संदेह से पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? दीपशिखा ने अधीरता से जवाब दिया। वह रक्त संघर्ष दल से थी और उसने सोचा कि अन्य दो स्कूलों के शिष्य अच्छे नहीं थे। फारूक खुद एक आदर्श नमूना होने के साथ उसे संदर्भ के लिए और आगे देखने की जरूरत नहीं थी। गगन दुर्ग अकादमी के दूसरी तरफ सुचेता को देखते हुए अब एक बर्फ के बच्चे की तरह भावहीन थी। वह हमेशा उदासीन और अगम्य अनअप्रोचेबल रहती थी।
उसने क्षितिज की ओर भी नहीं देखा, एक व्यक्ति जो प्रसिद्धि और शक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसका रक्त संघर्ष दल, हालांकि सबसे मजबूत नहीं था, कम से कम सामान्य था। केवल जब दोनों बहनें बड़ी हो सकती थीं तभी वे अपने पिता को रक्त संघर्ष दल के प्रबंधन में एक मददगार हाथ, हेल्पिंग हैंड, दे सकती थीं। अगर किसी ने उसे नाराज नहीं किया, तो वह सिर्फ बहाल युवान शक्ति के साथ हमला क्यों करेगी? फारूक उसके मकसद को नहीं समझ सका, दीपशिखा को देखते हुए सिर हिला रहा था, जो अभी भी कछुए राक्षसी पशु पर हमला कर रही थी जबकि वह विचलित था। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुम, महिला, भले ही तुम इस तरह से जीती तो इसे जीत के रूप में नहीं गिना जाएगा। आरती ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा, चूंकि तुमने ही शर्त लगाने को कहा था, तो जीत होती है, चाहे मुझे वह किसी भी तरह से मिले। और हाँ, तुम्हें याद दिला दूं कि मैं एक स्त्री हूं, और अगर तुम पुरुषों को हमसे श्रेष्ठ मानते हो, तो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का क्या मतलब? ये सुनकर प्रणय अवाक रह गया, और जब उसे होश आया तो उसने कहा, बहस में कोई भी पुरुष कभी किसी स्त्री से नहीं जीत सकता। कछुआ दानव पशु के भाग्य का आधा फैसला तब हो गया था जब तीनों संप्रदाय उसे हराने के लिए एक साथ आए थे, और बाकी आधा तब तय हुआ जब प्रतीक्षा ने अपनी शेष शक्ति का उपयोग करके उसके क्षीण जीवन को नष्ट कर दिया। दानव पशु में अब वापस लड़ने की ताकत नहीं थी, उसकी मृत्यु केवल समय की बात थी। ये सब अमरवीर के जबरदस्त मुके के कारण संभव हुआ। इसने तीनों संप्रदायों के शिष्यों को प्रेरित किया, उनकी लड़ने की इच्छा को प्रज्वलित किया और उन्हें इस विशाल कठिनाई को दूर करने का साहस दिया। हालांकि उस मुके से उसके दाहिने हाथ की रक्तवाहिकाएं फट गईं। आरना उसकी मदद कर रही थी, पट्टी बांध रही थी। अमरवीर ने कभी नहीं सोचा था कि तारक चिन्ह इतना शक्तिशाली होगा। जब वह इसका इस्तेमाल कर रहा था तो वह नियंत्रण खोने की कगार पर था, और उस मुके के प्रतिघात ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया, जिससे वह अस्थायी रूप से अक्षम हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इस समय एक खंभे की तरह अचल क्यों रहता? उसके शरीर में दौड़ रहा एड्रेनालाइन शांत हो गया और अब जाकर ही वह अपने शरीर को हुए नुकसान से होने वाले दर्द को महसूस कर पा रहा था। हमला कर रहे सैकड़ों शिष्यों को देखकर अमरवीर को उनमें विलास कहीं दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय वह कहीं और एक खाली चेहरे के साथ आकाश को घूर रहा था। अमरवीर द्वारा कछुआ दानव पशु पर हमला करने के बाद विलास स्तब्ध रह गया था और वह थोड़ी देर बाद ही खुद को संभाल पाया। वह जानता था कि अमरवीर को कोई शीर्ष श्रेणी का उत्तराधिकार मिला है, अन्यथा उसकी शक्ति उसे ऐसी ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं करने देती। उस मुके ने शिखर छठी क्षेत्र के दानव पशु को इतनी भारी चोट पहुंचाई। अमरवीर को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जा सकता। अगर वह ऐसा करता है तो विलास न केवल प्रतीक्षा को आकर्षित करने में असमर्थ होगा, बल्कि वह खुद भी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए जैसे ही उसके संकट को हल करने की आवश्यकता थी, विलास की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जो उससे काफी दूरी पर खड़ा था। वह व्यक्ति विक्रांत था। चंचल के साथ लड़ाई में वह भी घायल हुआ था, और इस समय वह अमरवीर से कुछ ही दूरी पर अपनी ऊर्जा को ताज़ा कर रहा था। विक्रांत भ्रम की स्थिति में था। वह इस समय ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसका दिल क्या महसूस कर रहा है। गुफा में प्रवेश करते समय उसकी और अमरवीर की कई बार भिड़ंत हुई थी। उसने कई बाधाएं भी डाली थीं और लोगों को उसका पीछा करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन वे उसके छिपने की जगह का पता नहीं लगा पाए, इसलिए वह मामला उस समय समाप्त हो गया। हालांकि अमरवीर का अस्तित्व उसके गले में फंसी हुई मछली की हड्डी जैसा था, जिसे न तो निगला जा सकता था और न ही खांसकर निकाला जा सकता था। उसे अब भी वे शब्द याद हैं जो अमरवीर ने उससे बचकर निकलते समय कहे थे। इतने कम समय के बाद अमरवीर पहले ही शक्तिशाली और दुर्जय बन चुका था। इससे विक्रांत लगभग डर के मारे अपनी पैंट गीली कर लेता। अगर वह मुक्का उस पर पड़ा होता तो वह निश्चित रूप से एक छोटी और क्रूर मौत को प्राप्त होता। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? सबका ध्यान उस दानव पशु पर केंद्रित था और किसी और चीज पर नहीं, लेकिन जब वह दानव पशु मर जाएगा तो मैं उसके गुस्से को कैसे सह पाऊंगा? घबराए हुए और चिंतित विक्रांत ने देखा कि विलास ने अपनी आंखों से उसे एक संकेत दिया। वह स्पष्ट रूप से अपने भाई के संकेत का अर्थ समझ गया था, लेकिन वह इससे चौंक गया। ये देखकर वह गंभीर हो गया। वह समझ गया कि अगर वह जीना चाहता है तो एकमात्र रास्ता अमरवीर को मारना है, अन्यथा वह निश्चित रूप से अपना बदला लेगा। इसके अलावा उसका भाई भी अमरवीर को मरा हुआ देखना चाहता था। एक बार जब वह उसे मार देगा तो उसका भाई उसे बचाने के लिए मौजूद होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमरवीर के मुके को देखने के बाद विक्रांत ने स्थिति का शांत आकलन करने की अपनी क्षमता खो दी थी और अपनी सारी उम्मीदें विलास पर टिका दी थीं। खड़ा होकर विक्रांत धीरे धीरे कदम दर कदम अमरवीर की ओर बढ़ा। अमरवीर ने ऐसे अभिनय किया जैसे वह आने वाले खतरे से अनजान हो। वह बस एक ही जगह पर बिना एक उंगली हिलाए खड़ा रहा। विक्रांत कदम दर कदम अपनी गति बढ़ा रहा था। इस समय अमरवीर के पास एकमात्र व्यक्ति रक्त संग्राम टोली की आरना थी। अगर वह काफी तेजी से चला तो वह निश्चित रूप से एक घातक वार कर सकता है। अधिक उपयुक्त समय पर मारने की बात पहले ही विचार से बाहर हो चुकी थी।
हर कोई कछुआ दानव पशु पर केंद्रित था और विक्रांत की गतिविधियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति चंचल थी। अमरवीर का आकाश को पार करके प्रतीक्षा को बचाना और उसके बाद दानव पशु को गंभीर रूप से घायल करने के लिए मुक्का मारना। वे दृश्य उसके मन में बार बार चल रहे थे, जिससे उसके दिल में एक तरह के नुकसान का एहसास हो रहा था। उसने नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति कई दिनों तक उसके पीछे रहा और जैसा उसे कहा गया वैसा किया, वह ऐसी भयंकर शक्ति दिखाएगा। अगर वह पहले जानती होती। ये भावना एक सामान्य पत्थर समझकर जेड के एक टुकड़े को त्यागने जैसी थी। इस गलती ने चंचल को अत्यंत पछतावा कराया। हर कोई अभी भी लड़ाई देख रहा था, लेकिन वह अमरवीर की पीठ को देख रही थी, एक चकाचौंध भरी पीठ जो उससे छीन ली गई थी। विलास के चरित्र और उसके चरित्र की तुलना करना, हीरे की तुलना गंदगी से करने जैसा था। यह आपदा विलास द्वारा लाई गई थी, जिसे उसके सामने खड़े इस व्यक्ति द्वारा हल किया गया, इसलिए ऐसा मानक समझा जा सकता था। विक्रांत की हरकत ने जल्दी ही चंचल का ध्यान आकर्षित किया। पहले तो उसने सोचा कि विक्रांत ने अपनी चोटों को ठीक कर लिया है और वह लड़ाई में शामिल होने जा रहा है, लेकिन कुछ और क्षणों तक निरीक्षण करने पर ऐसा नहीं लगा। विक्रांत का लक्ष्य अप्रत्याशित रूप से अमरवीर था। इसके अलावा विक्रांत चलते समय अपनी विश्व शक्ति का भी उपयोग कर रहा था और वह उसके हल्के उतार चढ़ाव को महसूस कर पा रही थी। चंचल एक बुद्धिमान महिला है। वह तुरंत समझ गई कि विक्रांत क्या करना चाहता है। जब वह अमरवीर को चेतावनी देने के लिए चिल्लाने वाली थी, तो उसने देखा कि अमरवीर ने अपना सिर घुमाया और उपहास से विक्रांत को देखा। वह एक चालाक शैतान की तरह मुस्कुराया। विक्रांत रुक गया। उसने भयभीत होकर अमरवीर को देखा। उसे नहीं पता था कि अमरवीर ने उसके मकसद को समझ लिया है, लेकिन उसकी घूरन ने उसे डरा दिया। उसकी नज़र किसी मरे हुए व्यक्ति को देखने जैसी थी। भाई विक्रांत, अमरवीर धीरे से घूमा और अपनी मुस्कान बनाए रखी। भाई अमर, विक्रांत घबरा गया, हिलने में असमर्थ था, हालांकि वह स्पष्ट रूप से हिलना चाहता था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? उन शब्दों ने विक्रांत को इतना डरा दिया कि वह कुछ कदम पीछे हट गया और अपने हाथों को तेजी से हिलाते हुए उसने मुस्कान के साथ कहा, भाई अमर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? हम एक ही संप्रदाय से हैं और हम भाई हैं, मैं ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ? विक्रांत को अपने चेहरे पर खिंचाव महसूस हुआ क्योंकि उसके मुंह से बकवास निकल रही थी, लेकिन वह मदद नहीं कर सका क्योंकि वह घबराया हुआ था। वह एक मुक्का शिखर छठी क्षेत्र के दानव पशु को इतना भारी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह क्यों न घबराए? और हालात को और खराब करने के लिए उनके बीच हाल ही में इतनी जलती हुई दुश्मनी थी। बोलते हुए विक्रांत धीरे धीरे ऑकवर्डली हंसते हुए कदम दर कदम पीछे हट गया। खुद को जितना संभव हो सके उतना हानिरहित प्रस्तुत करते हुए वह लगभग एक पेंडुलम की तरह चला। विक्रांत, अमरवीर गुस्से में चिल्लाया, उसका चेहरा इतने गुस्से से मुड़ गया कि वह एक पागल दुष्ट आत्मा जैसा लग रहा था। विक्रांत डर गया, इतना डर गया कि वह कोई आवाज निकालने का साहस नहीं जुटा पाया। वह घूमा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसने अभी 10 कदम भी नहीं लिए थे कि उसने अपने पीछे रोने और सिसकने की आवाजें सुनी। जब वह देखने के लिए घूमा, तो उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ गई है। उसने अमरवीर की ओर से एक काला वज्रशूल आते हुए देखा, जो एक भयानक हंसी के साथ उसकी ओर उड़ रहा था। ये हंसी इतनी अजीब और दुष्ट थी कि इसने विक्रांत के साहस को शून्य कर दिया। अमरवीर से कुछ दूरी बनाने के बाद भी विक्रांत बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने को तैयार नहीं था। जब वह लड़ने के लिए घूमा, तो विक्रांत ने पाया कि यह उतना बुरा और उतना भयानक नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। उसकी वर्तमान ताकत के साथ, हालांकि इसका विरोध करना मुश्किल था, यह उसे मारने के लिए अपर्याप्त था। विक्रांत को राहत मिली क्योंकि वह जानता था कि इस समय अमरवीर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी वह दिखा रहा था। हालांकि उसे भागने के लिए अभी भी कुछ ताकत खर्च करनी होगी। इस आश्चर्यजनक खोज के साथ विक्रांत पीछे हटते हुए भी वापस लड़ना शुरू कर दिया। वह किसी तरह हमलों को विक्षेपित करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी पीछा कर रहे दुष्ट शूल से भागने में असमर्थ था। इसने हंसने की आवाजें निकाली जिन्हें कोई कभी नहीं भूलेगा, खासकर वह। ये कौन सा भूत है? भले ही यह एक गुप्त खजाना हो, क्या यह एक लक्ष्य का पीछा कर सकता है? अमरवीर एक ही जगह पर गतिहीन खड़ा है। वह मुझ पर हमला क्यों नहीं करेगा? उसने अपने पीछे कहीं से पदचाप सुनी और एक बार फिर से चौंक गया। विक्रांत ने देखा कि चंचल अपने घायल शरीर को सहारा देती हुई शांत भाव से उसकी ओर आ रही है। विक्रांत अचानक खुश हो गया क्योंकि वह चिल्लाया, बहन चंचल, कृपया मुझे बचाओ। चंचल ने उसे हल्के से देखा, जिससे विक्रांत को एक बहुत ही बुरा पूर्वाभास हुआ। अनिश्चित दिखते हुए उसने अचानक महसूस किया कि एक हथेली उसके सीने पर हिंसक रूप से लगी है। आह! विक्रांत कराह उठा और अचानक रुक गया। अचानक काले कोहरे से एक जंगली हंसी प्रसारित हुई। क्या यह एक दुर्घटना थी? विक्रांत यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बहन चंचल ने क्यों? विक्रांत का शरीर तेजी से कांप उठा और अपना वाक्य पूरा करने से पहले उसकी दोनों आंखों की रोशनी धीरे धीरे खो गई क्योंकि उसका शरीर धीरे से गिर गया। चंचल ने बड़ी सांसें लीं।
उसने विक्रांत को घूर कर देखा और पाया कि उसके सीने पर चोट के मामूली निशान भी नहीं थे। मैं उसकी खाल में भी प्रवेश नहीं कर पाए। ये भयानक है। ये देखकर वह घबरा गई। अस्पष्ट रूप से चंचल ने विक्रांत की कराहने वाली आवाज सुनी, जिससे वह सुन्न हो गई। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने बगल में अमरवीर को देखा और उसे ठंडक से उसे घूरते हुए पाया। जैसे ही चंचल का दिल अचानक अराजक हो गया, उसने अपने दांत भींचते हुए जवाब दिया, वह तुम्हें मारना चाहता था। अमरवीर चुप रहा। उसने अपना हाथ उठाया और वह काला शूल जिसे उसने छोड़ा था, अचानक प्रकाश की किरण बन गया और उसकी उंगली पर लिप गया, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। उन्होंने एक दूसरे को देर तक देखा, फिर उसने धीरे धीरे अपनी दृष्टि बदल दी, एक शब्द भी नहीं कहा। ये देखकर चंचल खुद पर ही व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए। उसने महसूस किया कि वह एक फूलदान जितनी नाजुक हो गई है और अगर वह गिर गई तो टुकड़ों में टूट जाएगी। हा 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 हा। अमरवीर के भीतर पुराना भस्म एक पागल आदमी की तरह जोर से हंसा, जबकि वह कुछ चबा रहा था। अमरवीर जानता था कि वह जो चबा रहा था वह विक्रांत की अमर आत्मा थी। लेकिन अमरवीर के लिए यह अप्रत्याशित था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आत्मा भंजक शूल में ऐसा अजीब कार्य था। मैं और मारना चाहता हूँ। मैं मारना चाहता हूँ। पुराना भस्म चिल्ला रहा था जबकि वह विक्रांत की अमर आत्मा को चबा रहा था। इतने मीठे स्वर को सुने हुए बहुत समय हो गया है, इस तरह की ताजगी और कोमलता का स्वाद चखे हुए। छोटे मालिक, अगर आप और मारना चाहते हैं तो इस बूढ़े सेवक को बिना किसी हिचकिचाहट के भेज सकते हैं। अमरवीर के विचार बदले और पुराना भस्म की हंसी दुख की चीखों में बदल गई और उसने दया की भीख मांगी। कुछ देर बाद जब पुराना भस्म थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अभी भी सांस से बाहर था, तो उसने सावधानी से पूछा, छोटे मालिक, आपने मुझे सजा क्यों दी? तुमने मुझे आत्मा भंजक शूल के असली कार्य के बारे में क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे इसके बारे में कभी नहीं पूछा, युवा मालिक, पुराना भस्म ने आरोप लगाते हुए कहा, फिर सपाट रूप से जारी रखा, इसके अलावा, ये चीज बहुत दुष्ट है और मैंने सोचा कि अगर युवा मालिक को पता चलेगा, तो वह इससे असंतुष्ट होंगे। मैं, इस समय, बहुत असंतुष्ट हूँ, अमरवीर ने जोड़ा। मैं इससे अत्यधिक नाखुश हूँ। ये सुनकर पुराना भस्म कांपने लगा। एक अच्छी लंबी प्रतीक्षा के बाद अमरवीर ने कहा, ये पहली और आखिरी बार होगा। याद रखना, यह आखिरी बार है। अगर तुमने कभी भी कुछ भी छिपाने की हिम्मत की, तो तुम्हें परिणाम पता है। ये बूढ़ा सेवक ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। पुराना भस्म ने विनम्रता से और तुरंत कहा, युवा मालिक, जिस छोटी लड़की ने अभी आपकी मदद की, उसका व्यक्तित्व काफी निर्णायक है, उसने एक अच्छा वार किया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? इस बूढ़े सेवक को वह पसंद आ गई है। अगर युवा मालिक अपनी अनुमति देते हैं, तो ये बूढ़ा सेवक उसे कुछ वर्षों तक प्रशिक्षित कर सकता है और वह निश्चित रूप से युवा मालिक के लिए एक बड़ी मदद होगी। मुझे वह पसंद नहीं है, अमरवीर ने ठंडे लहजे में कहा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा युवा मालिक तय करेंगे। पुराना भस्म ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और बस आह भरी, सोचते हुए कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्रांत की मौत से आरना आश्चर्यचकित हो गई, और बगल में ठीक हो रहे उच्च गगन प्रांगण के शिष्य भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने केवल अमरवीर की गुस्से भरी चीख सुनी और विक्रांत को भागते हुए देखा, जिसका पीछा एक काले कोहरे द्वारा किया जा रहा था, और जब विक्रांत ने पलटवार किया, तो चंचल ने उस पर घात लगाकर हमला किया, जिससे विक्रांत भागने में रुक गया। ये लगभग ऐसा था जैसे सभी के सिर पर एक प्रश्न चिन्ह लटका हुआ था, ऐसी अजीब स्थिति पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। इस समय, विशाल कछुआ दानव पशु ने अपनी आखिरी दुख भरी चीख निकाली और जमीन पर गिर गया। उसके बेजान शरीर के चारों ओर जमा सभी शिष्यों ने जोर से जयकार की। आरती ने संतुष्टि से खिलखिलाकर कहा, प्रणय, लगता है अंतिम वार मेरे द्वारा किया गया था। प्रणय ने उदास आवाज में जवाब दिया, तुम इतनी बेशर्म थी, तो उस शर्त का क्या मतलब था? आरती ने मुस्कुराते हुए ताना मारा, लगता है कोई अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। प्रणय भड़क उठा, कौन हार स्वीकार नहीं कर सकता? अगर तुमने तब हमला नहीं किया होता जब मैं सदमे में था, तो तुम इतनी आसानी से नहीं जीत पाती। तुम एक स्त्री हो, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। खैर, मुझे तो लगता है कि तुम बस अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहते हो। आरती ने टिप्पणी की। ये सुनकर प्रणय का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जवाब दिया और विषय बदल दिया, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मुख्य प्राथमिकता दानव केंद्र को हासिल करना है। बोलते हुए, प्रणय ने दानव पशु के माथे में अपना हाथ डाला, उसके केंद्र की तलाश में। बस कुछ ही क्षणों में, उसने खून टपकता हुआ भूरे रंग का दानव केंद्र बाहर निकाला। अपने हाथ में दानव केंद्र को घूरते हुए प्रणय रोमांचित महसूस हुआ और चिल्लाया, शिखर छठी क्षेत्र के दानव पशु का केंद्र, ये कितने में बिकेगा? जयंत ने उसे हल्के से देखा, फिर नर्म आवाज में कहा, भाई प्रणय, आप इसे अकेले रखने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? दानव पशु के शरीर में केंद्र सबसे कीमती वस्तु थी। इस एक के लिए, इसका खोल भी बहुत अधिक मूल्य का था, क्योंकि इसे शोधन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन खोल बहुत बड़ा था, इसलिए इस समय इसे यहाँ से बाहर ले जाने में कौन सक्षम होगा? इस समय सभी का ध्यान प्रणय पर केंद्रित था।
मैं बस ऐसा करने की सोच रहा था, प्रणय ने हल्के और शांत लहजे में कहा। जयंत ने जवाब में लड़ने की मुद्रा ले ली। इसके विपरीत आरती ने मुस्कुराते हुए चेहरे से उसे देखा। लेकिन मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। प्रणय ने अपने होठों को घुमाते हुए कहा, अगर मैं ये सब अपने लिए ले लेता तो क्या तुम मुझे जाने देते? ये सुनकर जयंत ने घमंड से मुस्कुराया, भाई प्रणय आखिरकार एक समझदार व्यक्ति हैं। क्या किसी को कोई अंदाजा है कि हम इस दानव केंद्र को आपस में कैसे बांटेंगे? प्रणय ने अपना सिर घुमाया और हर उस व्यक्ति को देखा जिसने इस कछुआ दानव पशु से लड़ने में मदद की थी। बाकी सभी दानव पशुओं को सभी ने अलग अलग शिकार किया था, इसलिए यह कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस दानव पशु को मारने के लिए सभी ने सहयोग किया था, इसलिए सभी का हिस्सा होना स्वाभाविक था। हर कोई चुप हो गया और सोचने लगा कि वे दानव केंद्र को कैसे विभाजित करेंगे। शायद एकमात्र तरीका इसे नकद में बदलना, फिर इसे तीनों संप्रदायों के बीच समान रूप से विभाजित करना था। जयंत ने इसके बारे में सोचा और अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता था जब प्रणय ने सुझाव दिया, ये जीत सब छोटे भाई अमर की मदद के कारण थी, क्यों न हम उसे इसके बारे में फैसला करने दें। अमरवीर प्रणय से ये सुनकर सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ, इसलिए वह खुद कुछ फीट दूर खड़ा होकर इसके बारे में सोचने लगा। जयंत ने असंतोष में कहा, वह शायद जानवर को भारी नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन इस लड़ाई में रक्त संग्राम टोली ने भी मदद की और बहुत सारे शिष्य घायल हुए, इसलिए ये स्वाभाविक है कि हमें किसी प्रकार का मुआवजा चाहिए, है ना? प्रणय ने कछुआ दानव पशु के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो तो तुम खोल ले सकते हो। मेरा तूफान ग्रह तुम्हें नहीं रोकेगा। ऐसे शब्द सुनकर जयंत अवाक हो गया और नाराज हो गया। उस कछुए का खोल इतने सारे हमलों के बावजूद लगभग प्राचीन था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक उत्कृष्ट कच्चा माल होगा, लेकिन इस समय कौन इसे काटकर बाहर ले जाने में सक्षम होगा? बहस के दौरान प्रणय का रंग अचानक बदल गया और उसने दानव केंद्र फेंक दिया। जमीन पर गिरने के बजाय केंद्र हवा के बीच में घूमने लगा। घूमने के साथ एक अजीब चूषण सक्रिय हो गया और इसने सभी दिशाओं से चीजों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। प्रणय की आंतरिक ऊपरी जेबों से दो और केंद्र बाहर उड़ गए। यह आरना और जयंत के लिए भी वैसा ही था। वह दानव केंद्र जो विलास की छाती की जेब में छिपा हुआ था, वह भी बाहर उड़ गया। ये केंद्र तब एकत्र किए गए थे जब तीनों संप्रदायों ने अन्य 8 दानव पशुओं को मार डाला था। उन्होंने उन्हें बड़ी कठिनाई से और कई लोगों की मदद से प्राप्त किया था। वे उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए थे क्योंकि उनके प्रयास अब छीन लिए जा रहे थे। 8 दानव केंद्र ने एक अजीब पैटर्न बनाया और वे सभी सबसे नए, जो कछुआ दानव पशु का था, के चारों ओर घूम रहे थे। इसके घूमने के साथ पूरे स्वर्ग गुफा उत्तराधिकार से एक अंधेरी शक्ति खींची गई। इस खिंचाव ने सब कुछ हिंसक रूप से हिला दिया। सारी अराजकता के भीतर आकाश में एक विशाल काला भंवर दिखाई दिया। इसके अचानक आगमन ने वहां मौजूद सभी को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। पुराना भस्म को छोड़कर जो उत्साह में विस्फोट कर रहा था, किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसकी खुशनुमा आवाज अमरवीर के मन में सुनी गई, दानव आत्माओं की समाधि। अमरवीर को अचानक एहसास हुआ कि पुराना भस्म इस जगह के बारे में जानता है, इसलिए उसने जल्दबाजी में पूछा, मुझे इसके बारे में बताओ। पुराना भस्म ने कहा, युवा मालिक, मैं आखिरकार समझ गया। मूल रूप से ये जगह 9 दानव पशुओं के साथ सील कर दी गई थी। वे सभी केवल एक परीक्षण थे। अगर उन सभी को नहीं मारा जाता तो ये घटना शुरू नहीं होती। अब जब सभी दानव पशु मर चुके हैं, तो इस घटना के होने की आवश्यकता पूरी हो गई है। ये गठन इन 9 दानव केंद्रों को अवशोषित करेगा और आपको एक पुरस्कार देगा। एक पुरस्कार, ये वह चीज है जो ऊपर बादलों में छिपी हुई है। पुराना भस्म ने धीरे धीरे कहा, हाँ, यह ऐसा ही दिखता है और इस बूढ़े सेवक के अनुमान के अनुसार वह यहाँ छिपा हुआ असली उत्तराधिकार है। उत्तराधिकार। अमरवीर का दिल धड़क उठा। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि आकाश में दिखाई देने वाला भंवर बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। वह जगह ऐसी लग रही थी जैसे अराजकता में हो, और जो कोई भी इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करेगा वह पूरा का पूरा निगल लिया जाएगा। तीनों संप्रदायों के शिष्य चूहों की तरह भाग गए और किसी ने भी इसके नीचे खड़े होने की हिम्मत नहीं की। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, पुराना भस्म ने जारी रखा। आखिरकार ये जगह एक विशाल युद्ध का मेजबान थी और कई विशेषज्ञ यहाँ मर गए और कई उत्तराधिकार छोड़ गए। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ रहा होगा और उसने शायद अपना उत्तराधिकार आकाश में छिपा दिया है। अमरवीर उत्साहित हो गया। युवा मालिक, आपको इस गठन से दूर जल्दी करने की आवश्यकता है। यह आपको प्रभावित कर सकता है, पुराना भस्म ने चेतावनी दी। अमरवीर ने पुराना भस्म पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आरना की ओर देखा जो अभी भी उसके बगल में खड़ी थी और कहा, अपनी बड़ी बहन से कहो कि वह सभी को भंवर से जितना हो सके उतना दूर ले जाए। आरना ने अपना सिर हिलाया और आरती की ओर भागी। फिर अमरवीर ने उच्च गगन प्रांगण के शिष्यों पर चिल्लाया, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर चले जाओ। कई लोगों ने उसकी जोरदार चेतावनी के बावजूद उसे नजरअंदाज कर दिया। अमरवीर को उनकी परवाह नहीं थी।
उसने पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी थी, अब यह उन पर निर्भर था कि वे सुनना चाहते हैं या नहीं। बिना किसी और चिंता के अमरवीर खुद तेजी से पीछे हटने लगा। प्रतीक्षा ने उसे देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश देने के लिए घूमी, उच्च गगन प्रांगण के शिष्य, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वापस जाओ। उसके शब्दों का अधिक वजन था। हर कोई अमरवीर की तरह उसी दिशा में हटने के लिए भागा। दूसरी तरफ आरती को अपनी छोटी बहन का संदेश मिला था और उसने भी पीछे हटने का आदेश जारी किया। प्रणय ने अमरवीर को ऐसे देखा जैसे वह उसे माप रहा हो, फिर हंसते हुए कहा, हम भी पीछे हटेंगे। तीनों संप्रदायों के शिष्य बिजली की गति से भागे और 5 किलोमीटर की दूरी पर रुक गए। वे मुड़े और देखा कि 9 दानव पशु केंद्र चकाचौंध भरी रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन सभी के बीच एक रहस्यमय संबंध था। दानव केंद्रों के निरंतर घूमने के साथ आकाश में भंवर का विस्तार रुक नहीं रहा था। भंवर से अभी भी एक विशाल चूषण फैल रहा था, ऐसा कि कछुआ दानव पशु का शव हवा में तैरने लगा था। भंवर तेजी से उसे खींच रहा था। जब शव भंवर में उड़ गया तो उसने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। इससे सभी डर से ग्रस्त हो गए। अगर वे सुझाई गई दूरी पर पीछे नहीं हटते तो उन्हें कछुआ दानव पशु के शव के समान भाग्य भुगतना पड़ता। खुश होकर कई लोग अमरवीर को देखने के लिए मुड़े, उनके चेहरे प्रशंसा से भरे हुए थे। एक तेज हवा चली, जिससे सभी के कपड़े हिंसक रूप से फड़फड़ाए। कई लोग अभी भी भयभीत थे। उत्तराधिकार के लिए प्रवेश करने वाले समूह में से बहुत से लोग युवा पीढ़ी से थे और उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं था। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने लंबे समय तक अपने संप्रदायों को भी नहीं छोड़ा था, तो वे बिना डरे ऐसा दृश्य कैसे देख सकते थे? क्या हमें और पीछे हटने की जरूरत है? प्रतीक्षा अमरवीर के बगल में आए और पूछा। अमरवीर ने उसे देखा और फिर सिर हिलाया। अमरवीर की पुष्टि पर प्रतीक्षा ने राहत की सांस ली। विक्रांत के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से एल्डर असेंबली को इसकी रिपोर्ट करूंगी। धन्यवाद। अमरवीर ने सिर हिलाया। अमरवीर ने अभी कुछ ही क्षण पहले विक्रांत को मारा था। ये बहुत तेजी से हुआ था, लेकिन प्रतीक्षा ऐसे दृश्य को कैसे चूक सकती थी? मामले में जांच करने के लिए और कुछ नहीं था। आकाश में कुछ है। अचानक सभी से चौंकने वाली आवाजें सुनी गईं। अमरवीर ने जल्दी से अपनी निगाह आकाश की ओर घुमाई। केवल ये पता चला कि भंवर के भीतर से एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह सुनहरी रोशनी चकाचौंध भरी थी, जो उसके चारों ओर सब कुछ प्रकाशित कर रही थी। यह एक हाथ जैसा था जिसने आकाश को फाड़ दिया, जिससे उसके भीतर छिपा हुआ खजाना दिखाई दिया। लोगों के सागर और व्यापक भ्रम के बीच किसी को जोर से चिल्लाते हुए सुना जा सकता था, वह क्या है? अमरवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आकाश में रोशनी को करीब से देखा। जहां से रोशनी उत्पन्न हुई थी, उसके शीर्ष पर उसने सोचा कि उसने एक घर के कोने पर खड़ी एक देवदूत की छाया देखी। भीतर से कुछ धीरे धीरे उतर रहा था। थोड़ा और समय बीता और अमरवीर ने पाया कि वह घर का कोना नहीं था, बल्कि सीढ़ियां थीं, सुनहरी सीढ़ियां जो मूल्य के सबसे चमकीले संकेत के साथ झिलमिला रही थीं। ये सीढ़ियां बहुत लंबी थीं, जिनके बीच में लैंडिंग थी। ये सीढ़ियां धीरे धीरे सभी की दृष्टि में आईं। सुनहरी सीढ़ियों का उतरना धीमा था। इसके साथ भंवर भी उतार चढ़ाव करने लगा। कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा करने के बाद भंवर में और कदम दिखाई दिए, लेकिन कुछ समय बाद वे उनके बीच का अंतर समझने में असमर्थ थे। पुराना भस्म, क्या ये वही उत्तराधिकार है जिसका तुमने उल्लेख किया था? अमरवीर ने अपने मन में पूछा। युवा मालिक, मुझे नहीं पता कि वहां कौन सा उत्तराधिकार छिपा है। ये केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप इसके परीक्षण को पास करने में सक्षम हो। उन कदमों को देखते हुए, अगर यह वही है जो ये बूढ़ा सेवक सोचता है, तो वे कम से कम 10,000 की संख्या में हैं, जिसका अर्थ है कि उन पर चढ़ना अंतिम परीक्षण होगा। चूंकि 10,000 केवल इस बूढ़े सेवक का अनुमान है, ये संभव है कि अपेक्षा से कम या अधिक हो। अमरवीर इस पर विचार करने लगा। हालांकि उत्तराधिकार ने खुद को प्रकट कर दिया था, उन्हें शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये जानने के लिए उन्हें चढ़ना शुरू करना होगा। उसने थोड़ी देर बाद इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि एक अधिक दबाने वाला मामला था। वर्तमान में अमरवीर की ताकत इन 700-800 शिष्यों के बीच निचली श्रेणी में होगी, तो क्या उसके पास उत्तराधिकार का दावा करने का भी कोई मौका होगा? लगभग जैसे कि वह अमरवीर के संदेहों को जानता हो, पुराना भस्म ने धीरे धीरे कहा, युवा मालिक को अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उत्तराधिकार का दावा करने के लिए नियतिबद्ध हैं, तो आपकी ताकत बहुत कम मायने रखेगी, लेकिन अगर इसे हासिल करने का तरीका अलौकिक रूप से कठिन है, तो ताकत का कोई योगदान नहीं होगा। युवा मालिक, क्या आप उस अवसर को भूल गए जो उन 2 छोटी लड़कियों को ठोकर लगी? अमरवीर के दिल में एक खुश भावना उभरी। उसने अपनी आंखों से देखा कि आरती और आरना बहनों को क्या मौका मिला। उसने उस गुफा को पहले खोजा था और कई दिनों तक उसके अंदर भी रहा था, लेकिन वे थी जो उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम थी, क्योंकि वे इसके लिए नियतिबद्ध थी। हाँ, ऐसा ही लगता है। अमरवीर ने अपनी चिंताएं छोड़ दी। उसने एक और बार आकाश पर नजर डाली, फिर घूमा।
चूंकि वह जानता था कि सीढ़ियों को पूरी तरह से उतरने में कुछ समय लगेगा, उसने बस एक एकांत कोना खोजा और फिर उस जगह पर आलती पालती मारकर बैठ गया। चूंकि उसे इस उत्तराधिकार को छीनने की जरूरत थी, उसने फैसला किया कि पहला कदम अपनी ताकत को बहाल करना था। अमरवीर के अनुमान के अनुसार सीढ़ियों की स्थापना की प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, इसलिए उसे ठीक होने के लिए उतना समय मिल जाएगा। प्रतीक्षा ने उसे थोड़ा आश्चर्य से देखा, इसके बारे में सोचा, फिर वह भी भीड़ से बाहर निकली और अमरवीर से ज्यादा दूर नहीं, बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। युवा पीढ़ी ने अमरवीर और प्रतीक्षा के शांत स्वभाव को असहाय होकर देखा। चूंकि वे विशेषज्ञ होने के करीब नहीं थे, वे अपनी सांसारिक इच्छाओं से खुद को अलग करने और उस तरह का संयम प्रदर्शित करने में असमर्थ थे जो अमरवीर और प्रतीक्षा ने दिखाया। इसलिए वे दोनों की तुलना में काफी अपरिपक्व दिखे। जब किसी ने हल्के से खांसा, तो उन्होंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपने विचारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर ध्यान करने के लिए एक जगह खोजने के लिए बिखर गए। कुछ साधारण शिष्यों ने भी एक समूह बनाया और बात करना और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर के बीच अभी भी सदमे और विस्मय का एक लिंगरिंग ओवरटोन था। आरती और आरना बहनें अमरवीर के दोनों ओर दौड़ीं और बैठ गईं। किसी को नहीं पता था कि वे क्या सोच रही थीं। अमरवीर ने उनके चेहरों को झांकने के लिए अपनी आंखें थोड़ी खोलीं। दोनों बहनें उसे प्यार से मुस्कुरा रही थीं, जिससे वह यह अंतर करने में असमर्थ था कि कौन कौन थी। अमरवीर की आंखें और खोलने में थोड़ी हिचकिचाईं। क्या? अमरवीर के स्वभाव को देखते हुए आरती ने तुरंत पूछा। हमारा तुम्हारे बगल में बैठना तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम हमें ऐसी गंदी नजर क्यों दे रहे हो? अमरवीर नहीं जानता था कि हंसे या रोए, इसलिए वह मुस्कुराया और टिप्पणी की, मेरे बगल में ऐसी सुंदर फूलों का होना एक सम्मान है। मैं तुम दोनों को गंदी नजर कैसे दे सकता हूँ? आखिरकार उन्होंने कई बार सहयोग किया था और एक दूसरे को काफी अच्छे से जान गए थे। वे अब पहले की तरह अजनबी नहीं थे। उनके बंधन के साथ मजाक उनकी नियमित बातचीत के साथ थे। अमरवीर के शब्दों को सुनकर आरती ने मीठे गुस्से के साथ जवाब दिया, तुम्हारी जुबान काफी मीठी है। आरना ने भी जोड़ा, मैंने सोचा था कि तुम एक साधारण व्यक्ति हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी घिसी पिटी लाइनें भी कह सकते हो। अमरवीर ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, वे शब्द मेरे दिल से आए थे। ये साधारण चाटुकारिता नहीं थी। दोनों बहनें सुखद रूप से मुस्कुराईं। ये दुनिया में रंग और खुशी लाने वाले दो बहुत ही सुंदर फूलों के खिलने जैसा था। थोड़ा सोचने के बाद अमरवीर ने इशारा किया, ऐसा लगता है कि तुम्हारी तरफ के लोग मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक आवाज में कहा, क्या तुम उनसे डरते हो? अमरवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में उनसे काफी भयभीत हूँ, लेकिन उनके पास मेरे दुश्मन बनने की योग्यता नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरती ने फिर जवाब दिया, तुमने पहले ही उच्च गगन प्रांगण के पुरुष शिष्यों को नाराज कर दिया है, तो मेरी रक्त संग्राम टोली के शिष्य किस गिनती में आते हैं? वह उस घटना के बारे में बात कर रही थी जहां उसने प्रतीक्षा को बचाया था और कुछ फायदा हासिल करने में सक्षम था। तुरंत अमरवीर ने ऐसे मुंह बनाया जैसे वह भारी दर्द में हो। आरती ने चंचल तरीके से हंसते हुए उसे इशारा किया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक चुंबन दूं ताकि दूसरे तुम पर ईर्ष्या कर सकें? अमरवीर ने उसे फिर से देखा, झुक गया और फिर अपना चेहरा उसके पास बढ़ाया, मैं इसे पूरे दिल से चाहता हूँ। आरती तुरंत शर्मा गई, फिर गुस्से में चिल्लाई, तुम चाहते हो कि मेरे जैसी सुंदरता तुम्हें चूमे? बड़ी बहन, तुम्हें अपनी छेड़छाड़ बंद करने की जरूरत है। उसे पहले आराम करने दो। उसे काफी भारी चोटें लगी हैं। आरना ने अपनी बड़ी बहन की बांह हिलाई। उसे फ्लर्टिंग को सहना मुश्किल हो रहा था। आरती ने फिर अमरवीर के बगल में अपनी स्थिति को समायोजित किया और आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। अमरवीर और आरना ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने भी अपनी स्थिति को समायोजित किया और एक के बाद एक ध्यान करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ तीनों संप्रदायों के शिष्यों ने भी अपनी प्रारंभिक जिज्ञासा खो दी और अपनी मूल शक्ति को बहाल करना शुरू कर दिया। कभी कभार आकाश में बदलावों की जांच करने के लिए अपनी आंखें खोलते थे। 2 दिन का ध्यान, चुप्पी, कभी कभार शोर और शिकायतें बीत गईं। अमरवीर ने महसूस किया कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने अपनी आंखें खोली, केवल तूफान ग्रह की दीपशिखा और एक और सुंदर आदमी से मिलने के लिए। यह आदमी प्रणय था जिसने अमरवीर को कछुआ दानव पशु का केंद्र देने का प्रस्ताव दिया था। अमरवीर, तुम्हारे घाव कैसे हैं? छोटी बहन दीपशिखा ने गंभीर चिंता के साथ पूछा। खैर, यह इतना बुरा नहीं लगता है। अमरवीर के होंठ मुस्कुराए, फिर उसने प्रणय को देखा जिसने अपनी मुट्ठी बांधी और पूछा, ये भाई कौन हो सकता है? अमरवीर ने प्रणय को नहीं पहचाना, लेकिन 2 दिन पहले बातचीत के दौरान उसने अमरवीर के प्रति सद्भावना दिखाई थी, इसलिए उसके प्रति उसे बहुत अधिक घृणा का भाव नहीं था। मैं प्रणय हूँ, उसने शिष्टाचार लौटाते हुए कहा, फिर वह हल्की हंसी देता है और जारी रखा, भाई अमर का 2 दिन पहले का मुक्का जबरदस्त था और मुझे तुम्हारे प्रति दिल से प्रशंसा महसूस हुई। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने से भी ईर्ष्या करता हूँ। भाई प्रणय अतिशयोक्ति कर रहे हैं। अमरवीर हंसा।
प्रणय ने जारी रखा, भाई अमर में एक अदम्य भावना है और मैंने, प्रणय ने, हमेशा ऐसे लोगों की प्रशंसा की है। अगर हम अलग अलग संप्रदायों से नहीं होते, तो मैं तुम्हारे साथ असली भाई बनना चाहता, कठिनाई के साथ साथ कल्याण भी साझा करना चाहता। आरती ने अपना चेहरा घुमाया और इतनी जोर से बुदबुदाई कि वह उसे सुन सके, घिनौना। प्रणय ने उसे तिरस्कार से देखा। दीपशिखा ने प्रणय की बांह खींची, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुम मदद नहीं कर रही हो। फिर उसने अमरवीर को देखा और कहा, कृपया बुरा मत मानना, मेरे साथी भाई को समस्याएं हैं। क्या, बहन, तुमने अभी क्या कहा? प्रणय तुरंत दीपशिखा को घूरने लगा। रहने दो, भाई प्रणय, तुम्हारा दिल बड़ा है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्यों ध्यान देना? अमरवीर के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। उसने कल्पना नहीं की थी कि तूफान ग्रह का नंबर एक ऐसा दिलचस्प व्यक्तित्व रखता होगा। भाई अमर, केवल तुम ही मुझे समझते हो, प्रणय ने भावनात्मक रूप से कहा। आरती ने एक अनौपचारिक वाक्य के साथ हस्तक्षेप किया, अमरवीर, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ये व्यक्ति महिलाओं को पसंद नहीं करता है और उन्हें मिट्टी के समान मानता है, और वे कभी भी उसकी मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती हैं। अगर तुम उसके साथ ज्यादा दोस्ताना हो जाते हो, तो शायद वह तुम्हारे लिए एक विशेष लगाव विकसित कर लेगा। उसने अपना मुंह ढनका और व्यंग्यात्मक रूप से खिलखिलाए। उसके शब्दों को बहुत आसानी से गलत समझा जा सकता था। अमरवीर का रंग तुरंत नीला पड़ गया और उसने दूर होने की कोशिश की। प्रणय घबराकर बोला, अरे, मुझे अपनी पसंद के अनुसार बदनाम मत करो। भाई अमर, उसकी बकवास मत सुनो। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। अमरवीर ने हल्की खांसी ली और एक जटिल नजर दी। प्रणय चिंतित हो गया। फिर, प्रेरणा की एक चिंगारी के साथ, उसने दीपशिखा का हाथ अपनी छाती के पास खींचा, उसे गले लगाया और फिर उसके होठों पर चुंबन लिया। अमरवीर हक्का बक्का रह गया। आरती और आरना ने अपने मुंह खुले रखकर इस दृश्य को देखा। संघर्ष करते हुए, दीपशिखा ने एक हल्की करहात दी, दोनों बहनों के चेहरे सिंदूरी हो गए। खामोशी में एक अजीब समय के बाद, प्रणय ने दीपशिखा को जाने दिया, अपने मुंह का कोना पोंछा और फिर मुस्कुराया, तो, भाई अमर, तुम्हें अब मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अमरवीर ने उसे आश्चर्य से भरा देखा, फिर उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, भाई प्रणय ने एक असली आदमी की साहस दिखाया। वास्तव में प्रशंसनीय। इस प्रशंसा को सुनकर प्रणय ने एक अतिरंजित हंसी दी। जब वह हंस रहा था, छोटी बहन दीपशिखा शर्मा रही थी, फिर उसने अचानक प्रणय के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम बदमाश हो। दीपशिखा ने अपने पैरों को पटका, फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंका और भाग गई। धीरे भागो, नहीं तो फिसल सकती हो। प्रणय ने अपनी जलती हुई गाल को रगड़ते हुए चिल्लाया। भाई प्रणय, क्या क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे? अमरवीर ने दीपशिखा की पीठ को घूरते हुए कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह बस एक शोरगुल वाला नखरा फेंक रही है। जब वह शांत हो जाएगी तो वापस आ जाएगी, प्रणय ने बिना परवाह किए कहा। और ठीक ठीक, केवल कुछ ही क्षणों के बाद दीपशिखा वापस चली आई, उसका चेहरा अभी भी शर्मा रहा था। उसका सिर नीचे था और उसके हाथ अपने कपड़ों के किनारे को मरोड़ते रहे। उसका एक नाजुक, शर्मिंदा रूप था। हे, प्रणय ने एक आत्मसंतुष्ट नजर के साथ अमरवीर को आंख मारी। साथ ही भाई, दीपशिखा ने बिना किसी शर्म के प्रणय की बांह खींची। तुम क्या कर रही हो? प्रणय ने अपनी भौहें उठाई और एक घमंडी नजर दी, अभी भी संतुष्ट दिख रहा था। दीपशिखा ने अपना हाथ उठाया और एक अतुलनीय गति के साथ अपनी हथेली उसके दूसरे गाल पर फेंक दी, फिर अपने दांत भींचे और चिल्लाया, तुम एक बहुत बड़े बदमाश हो। अपनी दूसरी हथेली दागकर छोटी बहन दीपशिखा ऐसे लग रही थी जैसे उसने अपने मुंह से एक गंदा स्वाद हटा दिया हो। फिर वह मुड़ी और घमंड से दूर चली गई। प्रणय ने अपने गालों को रगड़ा और खुली आंखों से उसे देखा। खिलखिलाना। आरती और आरना अनियंत्रित रूप से खिलखिलाईं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि परिस्थिति उस दिशा में विकसित होगी। वे अब दीपशिखा के लिए प्रशंसा से भरी थीं। साथ ही बहन, यह, प्रणय हकला रहा था। कोई नहीं बता सकता था कि वह कैसा महसूस कर रहा था। फिर वह अमरवीर को देखने के लिए घूमा और अनाड़ी रूप से मुस्कुराया और कहा, जब मैं उससे फिर मिलूंगा तो मैं उसे सीधा कर दूंगा। उसने स्वर्ग के खिलाफ काम किया है। आरती ने अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, वह वास्तव में एक अच्छा नाटक था। देखने में बहुत आरामदायक। ओ प्रणय, तुम अब स्वर्ग हो। प्रणय ऐंठा, फिर एक लंबी आह भरी और पाठ किया, एक गुलाब अपने कांटों के बिना नहीं होता। अमरवीर ने आरती के पलटवार को रोकते हुए हल्की खांसी ली, फिर प्रणय से पूछा, भाई प्रणय, क्या तुम किसी चीज के लिए मेरे पास आए थे? प्रणय गंभीर हो गया और उनसे 10 ली दूर जगह को देखने के लिए घूमा, फिर ईमानदारी से पूछा, मैं यहाँ केवल भाई अमर से यह पूछने आया था कि क्या वह जानता है कि क्या हो रहा है। उसके सवाल ने आरती और आरना की रुचि को भी बढ़ाया। दोनों ने अमरवीर को पूरे ध्यान से देखा। अमरवीर की दृष्टि चमक उठी, उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। प्रणय ने फिर जारी रखा, भाई अमर को छिपाने की जरूरत नहीं है, हर कोई देख सकता है कि तुम कुछ जानते हो। लेकिन अगर भाई अमर अपनी जानकारी को सार्वजनिक करने में सहज नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ। अमरवीर ने उसे देखते हुए विचार किया। वह समझा कि यह कहाँ से आ रहा है।
पहले जब उसने सभी को उस जगह से 10 ली दूर रहने के लिए सूचित किया था, तो उसने सभी को संभावित आपदा के बारे में जागरूक किया था। अगर वह नहीं जानता था, तो वह सभी को सूचित करने में कैसे सक्षम था? हालांकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन्हें बताया कि वह क्या जानता था। किसी भी तरह से, वे ये पता लगाएंगे कि जब बादल की परतें आखिरकार उतर जाएंगी तो यह क्या है। कोई इसके चारों ओर नाक मारेगा और अंततः समझ जाएगा। उसने आरती और आरना को देखा, जो अभी भी उसे ध्यान से देख रही थी। कुछ सेकंड बीत गए और अमरवीर ने अपने विचार व्यक्त किए, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। आकाश में सीढ़ियां नीचे आने के बाद, मैं इसकी जांच करूंगा। प्रणय ने पूछना जारी रखा, क्या ये खतरनाक होगा? अमरवीर फिर से मुस्कुराया, भाई प्रणय, यहाँ तक कि मैं भी इसके बारे में ज्यादा स्पष्ट नहीं हूँ। प्रणय ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, अपनी मुट्ठी बांधते हुए उसने गंभीर रूप से जवाब दिया, बहुत धन्यवाद, भाई अमर। अगर कभी तुम्हारे पास समय हो, तो मैं तुम्हें तूफान ग्रह में मेहमान के रूप में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम भाई एक कप शराब पर अच्छी बातचीत करेंगे। धन्यवाद। प्रणय के जाने के बाद, अमरवीर ने आरती और आरना बहनों को देखा और फिर मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि तुम भी इसके बारे में जानना चाहती हो, अन्यथा तुम रक्त संग्राम टोली के शिष्यों को ईर्ष्या दिलाने के लिए मेरे बगल में नहीं बैठी होती। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ जानकारी इकट्ठा करने आए हैं? आरती ने विवाद किया। आरना ने जल्दबाजी में कहा, हम इसके कारण यहाँ नहीं हैं। हम बस। आरती ने उसे अपना वाक्य पूरा किए बिना अचानक बाधित कर दिया, क्या तुमने सोचा कि हम तुमसे रहस्य निचोड़ने के एक छिपे हुए मकसद के साथ तुम्हारे पास पहुंचे हैं? उसे यह पसंद नहीं आया कि अमरवीर ने उनके बारे में क्या सोचा। क्या वह वास्तव में सोचता है कि हम एक छिपे हुए मकसद के साथ उसके पास पहुंचे? मुझे लगा कि उसके पास हमारे बारे में एक बेहतर छाप थी। यह महसूस करते हुए कि उसने उसे नाराज कर दिया, उसने चुप रहने का फैसला किया। आरती ने जारी रखा, चूंकि हम एक बार जब वे जमीन पर पहुंच जाएंगी तो हम उन कदमों पर एक साथ चढ़ेंगे। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने का जिम्मा लूंगी, अगर कोई समस्या आती है। उसी समय, तुम्हें हमें वह सब कुछ बताना होगा जो तुम जानते हो। ये सौदा कैसा लगता है? सुरक्षा। अमरवीर ने एक भौं उठाई हुई लड़की को देखा। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है? आरती ने खिलखिलाकर कहा, खैर, मुझे लगता है कि तुम हमेशा प्रतीक्षा को तुम्हें बचाने के लिए ढूंढ सकते हो। हालांकि, तुम्हें उसे बचाने के बाद, वह इन पिछले कुछ दिनों से तुम्हें नजरअंदाज करती दिख रही है। अमरवीर ने बहस नहीं की। वह अच्छी तरह से जानता था कि जब समय आएगा, तो उन्हें एक साथ चलना होगा, जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। आरती ने नाराज होकर अपनी बहन को अमरवीर से दूर खींच लिया। पूरे एक दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद, आकाश में छिपी हुई चीज आखिरकार सामने आ गई और दिखाया कि उसके पीछे क्या था, इसकी एक पूरी तस्वीर। इंतजार कर रहे सभी लोग खड़े हो गए और 5 किलोमीटर दूर चीज को देखा। नीचे खड़े साधकों ने बादलों के सागर से सीधे सभी के सामने एक विशाल राजसी निर्माण को उभरते हुए देखा। उसके सामने सीढ़ियों की एक विशाल संख्या थी, जो इतनी अधिक थी कि सभी ने सोचा कि वे उन पर चढ़ नहीं पाएंगे। क्या उत्तराधिकार वहां स्थित है? अमरवीर ने सोचा, क्योंकि उसकी सांसें भारी हो गईं। तीनों संप्रदायों के सभी शिष्य एक ही समय में चिंतित और उत्साहित हो गए। हालांकि उनके पास अमरवीर जितनी जानकारी नहीं थी, वे सभी आसानी से बता सकते थे कि इस विशाल इमारत में महान खजाने होने चाहिए। अब, हर कोई बस सीढ़ियों के जमीन पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था ताकि वे चढ़ना शुरू कर सकें। अंत में, अनगिनत लोगों की ध्यान भरी नजर के तहत, सीढ़ियों की उड़ान ने जमीन से संपर्क किया। जोरदार धमाका सुना जा सकता था क्योंकि जमीन कांप गई थी। आकाश में बादल और वस्तुएं तब अंधेरे में गायब हो गईं। धमाका और कंपकंपी कुछ समय तक जारी रही, इससे पहले कि वे शांत हो गए। सीढ़ियों की उड़ान भी स्थिरता से जमीन पर उतरी। अचानक, एक के बाद एक चीख सुनाई दी और सैकड़ों लोग सीढ़ियों की उड़ान की ओर दौड़ पड़े। अमरवीर भी उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। वह बाकी लोगों की तरह चिंतित नहीं था क्योंकि वह पुराना भस्म से जानता था कि उत्तराधिकार प्राप्त करना मौके पर आधारित था, न कि गति पर। उसके सामने एक शुद्ध सफेद आकृति थी। जब उसने इसे ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि वह प्रतीक्षा थी। उसके कपड़ों की आस्तीनें फड़फड़ा रही थी जैसे वह चली। वह न तो बाकी लोगों की तरह दौड़ रही थी और न ही अमरवीर की तरह टहल रही थी। इसके बजाय, वह पैदल गति से यात्रा कर रही थी, एक महान आभा उत्सर्जित कर रही थी। जब उसने अपना सिर पीछे घुमाया और महसूस किया कि उसकी दृष्टि उस पर टिकी हुई थी, तो उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप गईं जैसे उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि, कोई शब्द बाहर नहीं आया। अगले ही पल, उनकी दृष्टि शिष्यों की दौड़ती भीड़ से अवरुद्ध हो गई। अमरवीर की छेड़छाड़ भरी मुस्कान उदासी में बदल गई। इस बीच, दोनों सुंदर आरती और आरना बहनें एक बार फिर से उसके बगल में आईं, एक बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर। उन्होंने जीतने वाली, शर्मीली मुस्कान प्रदर्शित की जो एक भूत को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। आरती ने फिर बोली, चूंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं अपना वचन रखूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हम दोनों को पहले ही एक उत्तराधिकार मिल चुका है, इसलिए हम इस पर तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। जब वह प्रतीक्षा को और नहीं देख सका तो अमरवीर ने अपना संयम वापस पा लिया। अरे, तुम बदमाश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आरती ने अमरवीर को गुस्से में डांटा क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। हाँ, मैंने सुना, अमरवीर ने जवाब दिया। आरती ने नाराज होकर बुदबुदाई, जैसे तुमने वास्तव में मैंने जो कहा उस पर ध्यान दिया हो। 5 किलोमीटर चलने के बाद तीनों भव्य, हरे और सुनहरे जेड कदम के सामने पहुंचे। सीढ़ियों की विशाल उड़ान के सामने प्रकाश की एक मंद स्क्रीन थी। यह स्पष्ट रूप से एक दूसरे के बगल में रखे गए कई फाटकों जैसा दिखता था। तीनों संप्रदायों के शिष्यों ने प्रकाश की स्क्रीन के माध्यम से एक रास्ता खोजने की कोशिश की। समय के साथ, वहां मौजूद लोगों की संख्या कम हो गई। शिष्य या तो समूहों में या एक एक करके प्रकाश के फाटक में जा रहे थे, जिससे कदमों के नीचे की आबादी कम हो गई। पूरा दृश्य अत्यंत विचित्र था। हालांकि उनके सामने प्रकाश की एक स्क्रीन थी, वे उसके पीछे सीढ़ियों की उड़ान को देखने में सक्षम थे। ऐसा कैसे था कि जब लोग प्रकाश की स्क्रीन को पार करने का एक तरीका खोजने में कामयाब रहे, तो वे पूरी तरह से अदृश्य हो गए। क्या प्रकाश की स्क्रीन ने उन्हें निगल लिया? इस दृश्य को देखकर आरती और आरना बहनें डर से पीछे हटने में मदद नहीं कर सकी। अमरवीर, वे कहाँ गए? आरती ने उत्सुकता से पूछा। अमरवीर ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। फिर अमरवीर प्रकाश की स्क्रीन के सामने आया और उस पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ पार हुआ, स्क्रीन पर लहरें देखी जा सकती थी, लेकिन उसका हाथ दूसरी तरफ पूरी तरह से गायब हो गया। क्या हम अंदर जा रहे हैं? आरना, जो अपनी बहन की तुलना में कम साहसी थी, ने डर से आवाज दी। अमरवीर ने बादलों के सागर में देखा और बिना किसी संकोच के प्रवेश किया। उसे प्रवेश करते हुए देखकर आरती ने अपने दांत पीसे। अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसने चिल्लाया, चलो हम भी अंदर चलते हैं। एक बार जब उन्होंने कदम रखा, तो अमरवीर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जगह दूसरी तरफ से बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। अनगिनत सीढ़ियों की उड़ान आकाश की ओर जाती थी। चारों ओर देखने के बाद उसने किसी और के निशान नहीं देखे। अमरवीर ने खुद से सोचा और निष्कर्ष निकाला, प्रत्येक फाटक एक स्वतंत्र स्थान की ओर ले जाता होगा। ऐसा लगता है कि जो लोग एक ही फाटक से जाते हैं वे एक साथ रहेंगे। जब अमरवीर पीछे घूमा, तो प्रकाश की स्क्रीन पर लहरें पूरी तरह से गायब हो गईं। जब उसने अपनी आंखें झपकाईं, तो प्रकाश की स्क्रीन भी गायब हो गई। इसके बारे में ज्यादा चिंता महसूस किए बिना अमरवीर ने सीढ़ियों की उड़ान के पहले कदम पर अपना पैर रखा और भींच लिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक दबा हुआ था। क्या हुआ? आरती ने अमरवीर की अभिव्यक्ति देखने के बाद पूछा। यहाँ आओ और खुद कोशिश करो, अमरवीर ने धीरे से कहा। दोनों बहनों ने संकोच नहीं किया और आगे बढ़ीं। दोनों उसके चारों ओर चली गईं, आखिरकार अपने पैर उठाए और उन्हें पहले कदम पर रखा। तुम्हें कैसा लग रहा है? अमरवीर ने पूछा। मेरे पैर में ऊर्जा घुस रही है, आरती ने जवाब दिया। ये गर्म ऊर्जा है, आरना ने विस्तार से बताया। यह शायद एक परीक्षण है। अमरवीर ने एक फीकी मुस्कान दिखाई जो दोनों आरती और आरना बहनों की अभिव्यक्ति से पूरी तरह से अलग थी। उसने पाया था कि यह ऊर्जा यांग विशेषता ऊर्जा थी। सत्य यांग गुप्त कला को घुमाकर अमरवीर मंच से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। इस प्रकार उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय मंच वास्तव में उसे ईंधन दे रहा था। ये दोनों आरती और आरना बहनों के लिए पूरी तरह से अलग था। उनके लिए, उन्हें अपने पैरों को जलने से यांग ऊर्जा का विरोध करने के लिए ची को निर्देशित करने की आवश्यकता होगी। अगर यह एक परीक्षण है, तो यह बहुत आसान है। ऊर्जा का ये स्तर ज्यादा करने के लिए बहुत कमजोर है। आरना ने आसानी से अपने पैर में घुसने वाली ऊर्जा का विरोध कर सकती थी। इस परीक्षण को कम मत समझना। आरती ने अपनी बहन को देखा। यहाँ के कदमों में शायद ज्यादा ऊर्जा न हो, लेकिन क्या हम ऊपर के कदमों के लिए निश्चित रूप से कह सकते हैं? ये संभावना है कि हम जितना ऊपर जाएंगे, हमें उतनी ही अधिक ऊर्जा का विरोध करना होगा। यह शायद तब तक चलेगा जब तक हम और विरोध नहीं कर सकते। चलो जल्दबाजी न करें और निष्कर्ष पर न कूदें। चलो इसका परीक्षण करते हैं। अमरवीर ने एक और कदम उठाया, और एक और कदम, जब तक वह चौथे कदम पर नहीं पहुंच गया। इस बीच दोनों बहनें पीछे पीछे चलीं। 100 से अधिक कदम बिना आराम के चलने के बाद उन्होंने पाया था कि आरती की भविष्यवाणी सही थी। वे जितना ऊपर गए, उतनी ही अधिक यांग ऊर्जा उनके पैर में घुस गई, और उतनी ही अधिक मूल शक्ति उन्हें इसका विरोध करने के लिए उपयोग करनी पड़ी। पूरे दिन के अंतहीन चढ़ाई के बाद दोनों बहनें उन कठिनाइयों के बारे में अपनी शिकायतों को बोतल में बंद करने में मदद नहीं कर सकी जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अमरवीर कदमों पर चढ़ने का अपना समय आनंद ले रहा था। अपने पहले 100 कदम चढ़कर वह यांग द्रव की एक बूंद प्राप्त करने में कामयाब रहा था और इसे अपने डांटियन के भीतर संग्रहित कर लिया था। उनके 300वें कदम के बाद अमरवीर और आरती और आरना बहनें बता सकती थीं कि वे धीमे होने लगे थे। चूंकि उन्हें यांग ऊर्जा का विरोध करना था, दोनों बहनों को महसूस हुआ कि उनका पूरा शरीर धीरे धीरे कठोर हो गया।
हालांकि यह उन्हें रोकने के लिए अभी भी काफी मजबूत नहीं था। यह आश्चर्यजनक था कि आरना अपेक्षाकृत आसानी से अपने 300वें कदम को पार करने में कामयाब रही। यह उसके आरंभिक तत्व चरण 2 के खेती के स्तर के बावजूद था। एक बार जब उन्होंने 400वें कदम को पार कर लिया, तो बहनों पर नुकसान स्पष्ट होता जा रहा था। उन दोनों को एक और कदम चढ़ने के लिए लगभग 3 सांसें लेनी होंगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे पहले ही पसीना बहाना शुरू कर चुके थे। दूसरी ओर अमरवीर अभी भी अत्यधिक आरामदायक था। हालांकि लड़कियों के साथ गपशप करने के बजाय वह इस परीक्षण के बारे में अधिक चिंतित था। यह असंभावित था कि परीक्षण में केवल सीढ़ियों पर चढ़ना शामिल था। वह बहुत आसान होगा। उसे संदेह था कि अज्ञात खतरे कहीं छिपे हुए थे और सतर्क रहने की कोशिश कर रहा था। उनके 490वें कदम पर दोनों बहनों ने अमरवीर की ओर देखा, जिसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। वे आश्वस्त थीं कि लड़का बस एक मजबूत मुखौटा लगा रहा था। उसके लिए इन कदमों को पार करना और अभी भी इतना खुश होना कैसे संभव था। ये कदम चढ़ने के लिए अत्यंत थकाऊ थे। ये सोचना कि उन्होंने ये भी शपथ ली थी कि वे उसकी रक्षा करेंगे। विडंबना। अमरवीर ने उन्हें देखा और प्रस्ताव दिया, चलो पहले एक विराम लेते हैं। नहीं, आरती ने अपने दांत भींचे और अमरवीर के सामने एक कदम उठाया। एक बार जब आरती 500वें कदम पर 10 और कदम चढ़ गई, तो वह अचानक गिर गई। सौभाग्य से अमरवीर उसे एक निचले कदम पर वापस खींचने के लिए काफी तेज था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और आरती ने आश्चर्य में कहा, यह बदल गया। अमरवीर की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने उससे सवाल करने की परवाह नहीं की। उसने 500वें कदम तक एक कदम ऊपर उठाया और महसूस कर सका कि उसके पैर में घुसने वाली ऊर्जा अब यांग ऊर्जा नहीं थी, बल्कि बर्फ की तरह ठंडी थी। अचानक बदलाव ने आरती को चौंका दिया होगा, जिससे वह गिर गई। क्या ये भी परीक्षण का हिस्सा है? अमरवीर ने एक थका हुआ मुस्कान दिखाया। उसने उम्मीद की थी कि कदम सभी यांग ऊर्जा देने वाले थे। इस मामले में एक यांग विशेषता साधक होने के नाते उसके लिए सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचना आसान हो जाता। हालांकि अब ऊर्जा के ठंड में बदलने के साथ ये यांग ऊर्जा के विपरीत होने के लिए काफी कट्टरपंथी था। जब ठंडी ऊर्जा अमरवीर के शरीर में घुस गई, तो लड़के के पास दो विकल्प थे। वह या तो सत्य यांग मूल शक्ति को घुमा सकता था और ऊर्जा का विरोध कर सकता था, या वह इस ठंडी ऊर्जा को अपनी सुनहरी हड्डियों में बनाने के लिए सत्य यांग गुप्त कला को घुमा सकता था। चाहे वह जो भी तकनीक चुने, उसे अपनी मूल शक्ति का उपयोग करना होगा। हालांकि बाद वाला निश्चित रूप से उस पर एक बड़ा नुकसान लेने वाला था। अगर अमरवीर के पास अपने डांटियन के भीतर इतनी यांग द्रव नहीं होती, तो उसने पहला विकल्प चुना होता। 100 से अधिक यांग द्रव के भंडार के साथ वह ज्यादा चिंता के बिना सत्य यांग गुप्त कला का उपयोग करने में सक्षम होगा। जब लड़के ने सत्य यांग गुप्त कला को घुमाना शुरू किया, तो उसने ठंडी ऊर्जा को सीधे अपनी सुनहरी हड्डियों में घुसने दिया। अपनी यांग मूल शक्ति के संचलन के साथ उसने ठंडी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने से विरोध किया। चलो चलें। अमरवीर घूमा और दोनों बहनों पर मुस्कुराया, आगे का रास्ता दिखाते हुए। आरती अमरवीर से नाराज थी और अपनी बहन से फुसफुसाया, वह इतना घमंडी क्यों हो रहा है? आरना ने कड़वाहट से वापस मुस्कुराया, वह नहीं है। वह निश्चित रूप से घमंडी हो रहा है। वह मुझे ऐसा रवैया दिखाने की हिम्मत करता है। आरती ने अपना जबड़ा भींचा और अपने शरीर में फिसलने वाली ठंडी ऊर्जा का विरोध करने के लिए अपनी बहन के साथ अपनी खेती तकनीक को घुमाया। कदम दर कदम उन्होंने अमरवीर का पीछा किया। पहले दिन के बाद तीनों आखिरकार 1000वें कदम पर पहुंच गए थे। जब वे पहुंचे, तो अमरवीर ने एक और कदम ऊपर उठाया और खुश और आश्चर्यचकित हुआ। कदमों से निकलने वाली ऊर्जा अब पूरी तरह से यांग ऊर्जा में बदल गई थी। हर 500 कदमों पर ऊर्जा प्रकारों के बदलने के साथ 1000वें तक पहुंचने तक 90% से अधिक शिष्यों ने हार मान ली थी। ऊर्जा में अचानक बदलाव ने उन शिष्यों के लिए इसे असहनीय बना दिया, जिससे उन्हें रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिन लोगों ने 1000वें कदम को पार कर लिया था, वे सभी अपने अपने संप्रदायों के कुलीन थे। वे सभी अपने खेती के स्तर के कारण ही मील के पत्थर को पार करने में कामयाब रहे। वास्तव में आरना को अपने सीमित खेती के स्तर के कारण इतना ऊपर चढ़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। हालांकि वह थकान के ज्यादा संकेत के बिना ऐसा करने में कामयाब रही। दूसरी ओर उसकी बहन आरती थकान से पीली थी। तीनों ने आधे दिन तक आराम किया इससे पहले कि वे जारी रहे। उस समय 3000वें कदम से परे एक शुद्ध सफेद रंग में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। वह प्रत्येक कदम पर चढ़ने में अपना समय ले रही थी। उस स्तर पर भी वह लगभग अनायास ही चढ़ना जारी रखा। शुरुआत से उसका व्यवहार शांत रहा, जैसे उसने सीढ़ियों को स्केल किया, एक आलसी टहलने जैसा। भले ही उसके कपड़ों की आस्तीनें फड़फड़ा रही थी, वह उदासीन रही। कभी कभी वह अनुग्रह के साथ अपने चेहरे पर बालों को अपने कानों के पीछे कंघी करने के लिए अपने हाथ का उपयोग करती थी। जमीन से ऊर्जा उसके पैरों के तलवों में घुस गई, लेकिन इससे पहले कि वह उसे चोट पहुंचा सके, ऊर्जाएं गायब होती दिखीं। उसका पूरा चेहरा अभी भी दोषरहित था, एक बच्चे की तरह नाजुक त्वचा के साथ। जाहिर है, ये प्रतीक्षा थी।
प्रतीक्षा बर्फ दिल गुप्त कला की खेती करती थी। अमरवीर के समान उसे इस परीक्षण के भीतर एक बेहतर फायदा था। वह ज्यादा प्रयास के बिना आसानी से चढ़ सकती थी। बेशक तीनों संप्रदायों में से प्रतीक्षा और अमरवीर ही ऐसे नहीं थे जो यिन और यांग आधारित खेती तकनीकों की खेती करते थे। लगभग 700-800 शिष्य थे जो यिन और यांग की खेती करते थे, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि इस परीक्षण में उनके पास क्या फायदे थे, तो वे बस प्रतीक्षा के साथ तुलना करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास खेती की तकनीकों का अलग रैंक था। स्वाभाविक रूप से प्रतीक्षा के पास खेती की तकनीकों का उच्चतम रैंक था। केवल मुट्ठी भर लोग थे जो 2000 कदमों से ऊपर पहुंचे। विलास आलथी पालथी मारकर बैठा था, एक खतरनाक और शातिर नजर के साथ सांस ले रहा था। वह गोलियों के साथ अपनी मूल शक्ति को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। मेरे यहाँ होने के साथ उत्तराधिकार मेरा है। जब तक मैंने उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया है, कौन तीनों संप्रदायों के शिष्यों की परवाह करता है। मैं उच्च गगन प्रांगण को इतना मजबूत बनाऊंगा कि वह अन्य 2 संप्रदायों पर हावी हो जाए और उन्हें हमारे सामने झुकने के लिए मजबूर करूं। जो लोग मुझ पर सवाल उठाते हैं या विरोध करते हैं वे मर जाएंगे। और अमरवीर, तुम पहले होने जा रहे हो। ये दिन मुझे विलास अधिपति के रूप में चिन्हित करेगा। विलास पागल लग रहा था। उसके शरीर के भीतर मूल शक्ति अराजक थी और सामान्य रूप से प्रवाहित नहीं हो रही थी। उसकी मूल शक्ति में ऐसे अनियमित उतार चढ़ाव के साथ विलास की ताकत ची रूपांतरण चरण में उन लोगों के साथ तुलनीय लगती थी। कछुआ दानव पशु के खिलाफ लड़ाई से संबंधित घटना अभी भी उसके दिमाग में लगातार चमक रही थी। जो कुछ उसके विचारों के भीतर घूम रहा था, वे दृश्य नहीं थे जहां तीनों संप्रदायों ने जानवर को नीचे लाने के लिए मिलीभगत की थी, बल्कि इसके बजाय उसके प्रति लोगों की द्वेषपूर्ण नजरें थीं। यह मुख्य रूप से उसके कारण था कि दानव पशु क्रोधित हो गया। हालांकि ये वह नहीं था जिसने इसे नीचे ले लिया। यह अमरवीर का हमला था जिसने तीनों संप्रदायों को वार करने का अवसर दिया, आखिरकार दानव पशु को मार डाला। हालांकि किसी ने भी इस घटना के बारे में उससे सीधे बात नहीं की थी, विलास उनकी द्वेष और नफरत को उनकी नजरों से पता लगा सकता था। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहनें भी उसे आशंका से देखती थीं। इससे विलास क्रोध से जल उठा। किसी को भी मुझे ऐसे देखने की अनुमति नहीं है। किसी को नहीं, विलास ने खुद से सोचा। विलास के सामने सैकड़ों कदम दूर प्रणय था। वह सांस ले रहा था जबकि उसके प्रत्येक कदम से उसका शरीर कांप जाता था। यह आराम करने का समय है। प्रणय धैर्यवान था। वह जानता था कि उत्तराधिकार अवसर पर निर्भर करता है और सीढ़ियों की उड़ान केवल एक मोर्चा थी। चढ़ाई उत्तराधिकार के लिए निर्धारित कारक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, भले ही उसे उत्तराधिकार प्राप्त करने की एक मजबूत इच्छा थी, वह विलास जितना पागल नहीं था। ऐसा लगता है कि यह परीक्षण विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो यिन और यांग की खेती करते हैं। प्रणय ने अपनी छाती पर अपने कपड़ों के नीचे से एक दवा गोली निकाली और उसे खाया। मेरे वास्तव में जारी रखने का क्या मतलब है? क्या ये सब केवल समय की बर्बादी हो सकती है? मैं कुछ वरिष्ठ और छोटी बहनों के साथ स्वर्ग गुफा उत्तराधिकार के और अधिक का पता लगा सकता हूँ। कुछ प्राप्त करने का एक कहीं अधिक मौका है। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, प्रणय ने उतना ही महसूस किया कि वह जो कर रहा था वह व्यर्थ था। जल्द ही वह खड़ा हो गया, लेकिन केवल उतरने के लिए। एक बार जब वह जमीन के स्तर पर पहुंच गया, तो उसने दीपशिखा को कमजोर भावना से आलथी पालथी मारकर बैठे देखा। छोटी बहन दीपशिखा, तुम बाहर क्यों आ गईं? प्रणय ने अनजाने में पूछा। दीपशिखा ने उसके तुच्छ रवैये को याद करते हुए उससे अपनी नजर ठंडे रूप से दूर कर ली। उसके गाल थोड़े लाल हो गए क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया और नाराज होकर नाराजगी व्यक्त की। छोटी बहन, मैं बस साथ रहने के लिए एक व्यक्ति की तलाश कर रहा था, केवल तुम्हें यहाँ पाया। प्रणय छोटी बहन दीपशिखा के पास गया और बिना सोचे समझे उसे गले लगा लिया। तुम क्या कर रहे हो? दीपशिखा ने संघर्ष किया, लेकिन प्रणय की ताकत के कारण व्यर्थ। उसकी जलती हुई गर्म, लोहे जैसी हाथों के साथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए, दीपशिखा ने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई है। अगर तुम मुझे रिहा नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें काट दूंगी। दीपशिखा एक छोटी बाघिन जैसी लग रही थी और काटने के लिए अपना मुंह खोला। जब एक आदमी कुछ कर रहा होता है, तो एक महिला को बस चुप रहने और इंतजार करने की जरूरत होती है। प्रणय ने आक्रामक रूप से अपनी कार्रवाई पर जोर दिया। दीपशिखा ने और भी बुरा महसूस किया क्योंकि वह उसकी आक्रामक पकड़ से मुक्त होने में विफल रही। 2000वें कदम के करीब रक्त संग्राम टोली का जयंत था। वह भी अपनी ऊर्जा को बहाल करते हुए आलथी पालथी मारकर बैठा था। चूंकि तीनों संप्रदायों के सबसे मजबूत शिष्यों में ताकत के मामले में ज्यादा अंतर नहीं था, ये स्वाभाविक था कि वे जिस ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम थे, वह लगभग समान थी। विलास और प्रणय के विपरीत, जयंत अत्यधिक चिंतित था। उसे उत्तराधिकार प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। भले ही उसकी ताकत को तीनों संप्रदाय के सभी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, अगर किसी ने उसकी उम्र को ध्यान में रखा, तो वह दूसरों जितना प्रभावशाली नहीं लगेगा।
उन कुछ शिष्यों के अलावा जो 2000वें कदम के करीब चढ़ने में कामयाब रहे थे, शेष कुछ कुलीन शिष्य ज्यादातर 1000वें कदम से ऊपर और आसपास थे। इस बिंदु पर बहुत से लोग पहले ही आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1000वें कदम के बाद उन्हें फिर से चढ़ने में सक्षम होने से पहले लंबे समय तक आराम करने की आवश्यकता थी। कुछ लोगों ने वास्तव में उन लोगों को अवसर माना। चढ़ाई की कठिनाई के साथ यह मापदंड का एक और सेट जोड़ देगा जो उन्हें उत्तराधिकार में एक मौका देगा। जब तक वे थोड़ी देर और आगे दृढ़ रहे और बाकी लोगों की तुलना में अधिक निर्धारित थे, उनके पास शीर्ष पर पहुंचने और उत्तराधिकार प्राप्त करने का मौका होगा। दूसरी ओर, चंचल अपने पहले कुछ 100 कदमों के बाद और अधिक चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। सामान्य तौर पर वह लंबी और गर्वित खड़ी होती थी, लेकिन उसके सारे बाल ठंड से ढके हुए थे। उसका पूरा शरीर उसकी अनियंत्रित कांपती हुई दांतों से कांप रहा था, लेकिन उसने फिर भी धक्का दिया और हार मानने से इनकार कर दिया। समय समय पर उसने अमरवीर की उदासीन नजर के बारे में सोचा और परेशान महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचकर, उसकी सांस अनियमित थी, उसने एक और कदम ऊपर उठाया। वह एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह किसी भी पावरहाउस से खुद को जोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन क्या वह एक गलती थी? वह केवल ज्यादा प्रतिभा के बिना एक लड़की थी। उसने उच्च गगन प्रांगण में ची रूपांतरण चरण 7 तक पहुंचने के लिए पूरे समय मेहनत से खेती की थी। वास्तव में शक्तिशाली साधकों की तुलना में वह उनकी आंखों में क्या महत्व हो सकती थी? इस प्रकार उसे एक और शक्तिशाली साधक का अनुसरण करना पड़ा, उनकी पंखों के नीचे संरक्षित होने के लिए। वह अस्तित्व के लिए उसकी एकमात्र पसंद थी। कई दिन पहले अमरवीर के संकट के क्षण में वह बस वहां चुपचाप खड़ी रही। वह संघर्ष में खींची जाना नहीं चाहती थी। शायद अगर उसने सहायता के कुछ शब्द जोड़े होते, तो वह उसके प्रति उदासीनता की ऐसी नजर नहीं रखता। चंचल ने खुद से सोचा, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई ऐसी स्थिति में होता, तो क्या उन्होंने तुम्हारा समर्थन करना चुना होता? काश तुम मजबूत होते। कुछ कदम ऊपर चढ़ने के बाद उसका पूरा शरीर बदल गया। जब उसने खुद की जांच करने के लिए अपना सिर घुमाया, तो उसके फीके गालों पर अचानक गड्ढे आ गए। जब वह अपने विचारों में लिप्त थी, तो वह अचानक अगले चरण में टूट गई थी। ची रूपांतरण चरण 8। जब उसने अपनी नई पाई गई शक्ति को अपने शरीर के माध्यम से संचरित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, तो उसकी आंखें खुशी में चमक उठी। उसने ऊपर की ओर जारी रखा, ये पता लगाने के लिए कि अब रास्ता चढ़ना बहुत आसान था। उसका मनोदशा तेजी से खुशी में बदल गया था जैसे उसने आगे बढ़ाया। आधे दिन के आराम के बाद अमरवीर और दोनों आरती और आरना बहनें आखिरकार अपनी यात्रा जारी रखी। 1000वें कदम के बाद वे महसूस कर सकते थे कि प्रत्येक कदम द्वारा उत्पादित ऊर्जा में अंतर पिछले की तुलना में बढ़ रहा था। पहले दोनों बहनें आराम करने की आवश्यकता के बिना चढ़ सकती थी, लेकिन जितना अधिक वे चढ़ती थी, उन्हें उतनी ही अधिक आराम की आवश्यकता होती थी। अमरवीर भी वैसा ही था। हालांकि उसके पास एक अत्यधिक मजबूत खेती तकनीक, सत्ययान गुप्त कला, थी, उसका खेती का स्तर अभी भी बहुत कम था। उसके लिए प्रतीक्षा की तरह आसानी से सीढ़ियों पर चढ़ना असंभव था। इसलिए तीनों को चलने में अपना समय लेना पड़ा। आखिरकार 2000वें कदम तक पहुंचते हुए उनके दृष्टि थकान से धुंधली हो गई थी। वे एक बार फिर से आराम करने के लिए बैठ गए। वह चढ़ाई जिसने हर 500 कदमों पर ऊर्जा बदल दी, उसने परीक्षण के चुनौतीदाताओं को अनुकूलन के लिए मजबूर किया। इसने उन्हें न केवल अधिक मूल शक्ति का उपभोग करने के लिए मजबूर किया, यह उनकी मानसिक सहनशक्ति का भी एक परीक्षण था। जबकि दोनों आरती और आरना बहनें हंस रही थीं जैसे उनके वक्ष ऊपर और नीचे झूल रहे थे, अमरवीर अभी भी आराम से था। हालांकि उसने भी बड़ी मात्रा में मूल शक्ति का उपयोग किया था, उसके डांटियन में यांग द्रव ने उसके लिए सामना करना बहुत आसान बना दिया। क्या तुम थके नहीं हो? आरती सहन नहीं कर सकी लेकिन अमरवीर से पूछा, जो इतने लंबे समय के बाद थोड़ा भी थका हुआ नहीं लग रहा था। अगर आरना को उसके साथ उत्तराधिकार नहीं मिला होता, तो आरती को अत्यधिक संदेह था कि उसकी बहन 1000वें कदम को पार कर सकती थी। अभी अमरवीर जो भी आरंभिक तत्व चरण में था, 2000 कदम के निशान को पार करने में सक्षम था। इसके अलावा उसने रास्ते में कोई दवा गोलियां लेते हुए उसे नहीं देखा था। उसके लिए इतनी अधिक मूल शक्ति रखना कैसे संभव था? सौभाग्य से अमरवीर कदमों पर बैठा और दोनों आरती और आरना बहनों का इंतजार किया। तुम राक्षस हो, आरती ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए उत्साह व्यक्त किया। ये थी आज की कहानी नॉवल ऑफ वर्ल्ड से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।